ताकि कल आप देख के बाद में आप उसको समझ सके। डिजिटल मार्केटिंग आपके करियर के लिए कितना ज़रूरी है, डिजिटल मार्केटिंग करने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, कल मैंने बताया था इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा इसके अंदर में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी, हाँ, अब डिजिटल मार्केटिंग की करियर कितनी डिमांडेड है, कितना पैकेज है, कितना स्पीड भाग रहा है, क्या-क्या चीज़ है, इसके बारे में बताया था। वर्ल्ड वाइड इसकी सैलरीज़ का एंट्री लेवल से एग्ज़िट लेवल तक, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी 2 लोगों का कॉल आया था, जो लोग पूछ रहे थे कि हमें कुछ बंदे चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो हमने वही कहा कि अभी हमारा ये नया सेशन हैदराबाद के अंदर में, इंडिया के अंदर में स्टार्ट किया है हमने। तो इंशाअल्लाह हम देंगे, कोशिश करेंगे उसके अंदर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंक्वायरीज़ आ रही है जॉब से रिलेटेड। तो इंशाअल्लाह आपको मैं ट्रेनिंग होने के बाद जॉब से रिलेटेड भी दूँगा, और साथ ही साथ इंशाअल्लाह ये ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप में इतने अच्छे बन जाओगे कि आप अपने बलबूते पे भी कमा सकते हो। आपको जॉब जो रहेगा वो आपका एक्स्ट्रा इनकम रहेगा, और अपने बलबूते पे आप अच्छा इनकम कमा लोगे इंशाअल्लाह। बस खाली आपको क्या है, देखिए टाइम इज़ मनी, आपको अपना कीमती वक़्त देना है, आपको चीज़ों को समझने के लिए टाइम देना है। ये सब चीज़ें आपको कोर्स में मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैंने बताया था कल 28 मॉड्यूल्स और 8 सर्टिफिकेशन मिनिमम देंगे आपको, हो सकता है 10-12 भी सर्टिफिकेशन मिल जाए। जो गूगल में और याहू वगैरह, बिंग वगैरह में आपको एग्ज़ाम लिखने होंगे, एग्ज़ाम लिखने के बाद मिलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं सब चीज़ों के। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब चीज़ों के। ये जो है आपको स्पेसिफिक है, डिजिटल मार्केटिंग पूरा एक पैकेज है। लेकिन डिजिटल मार्केट में ई-कॉमर्स है, एसईओ है, वेब एनालिटिक्स है। आपको जो फील्ड ज़्यादा अच्छा दिखता है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में चले जाइएगा। हर फील्ड के अंदर में जॉब मिल जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग में लगभग 15 से 20 सेक्शन है, जहाँ पे आपको अच्छे खासे जॉब्स मिल जाते हैं, और इंशाल्लाह मिलेगी आपको। ये ट्रेनिंग के बारे में, फ्री ट्रेनिंग के बारे में, पेड ट्रेनिंग के बारे में बताया था, और जो फ्री पेड के डिफरेंस है उसके बारे में बताया था। ये चीज़ें मैंने कल आपको ट्रेनिंग में बताई थी, ठीक है? अब मैं आता हूँ। हाँ। हुँ? हाँ, ये कल के बारे में बताया था मैं, अब आज आपको दूसरे सेक्शन के बारे में लेके जाऊँगा जो आज जी, पढ़ाने थोड़ा-सा वाला हूँ मैं। स्लो बोलने के लिए नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं एक्चुअली इसलिए फ़ास्ट था बिकॉज़ ये सेशन कल कंप्लीट हो गया था, तो दैट इज़ द रीज़न थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट में जाके तो कर रहा किसी था को ये चीज़ समझ को। नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अब आज के सेशन के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, होप स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही होगी यहाँ पे। आज आपको जो कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह, आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देखिए जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ आप करने वाले हैं, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप जो चीज़ करने वाले हो, तो आपको वो चीज़ का मज़ा नहीं आएगा। जो चीज़ की तलब पैदा होती है ना, आदमी को पहले इमेजिनेशन करना होता है। हाँ, भई मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, ये चीज़ करने के बाद मेरे साथ ये होगा, इसके बेनिफिट्स ये होंगे, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मैंने जैसा कल कहा था, इसमें ना उम्र देखी जाती है, ना आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जज़्बा देखा जाता है, और इसमें कोई पढ़े-लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी-सी समझ है, अगर आप बालिग हैं, अगर आप समझ सकते हो, तो ये चीज़ आप ही के लिए बनी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में हम हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं मार्केटिंग से घिरे हुए हैं, तो ये चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगा। और साथ ही साथ आने वाले दिनों के अंदर में आपको जो सीखने को मिलेगा, जो कल से हमारे जो 2 कोलीग वगैरह हैं, वो लोग भी जॉइन करेंगे साथ में यहाँ पे पढ़ाने के लिए। वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है, वेबसाइट का नाम कैसे खरीदा जा सकता है, वेबसाइट की होस्टिंग किसे कहते हैं, वेबसाइट में जो ई-कॉमर्स की जो इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको वर्डप्रेस के अंदर में। इसके अंदर में इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं, जो काम एक इंजीनियर करता है ना, वो काम आपको भी इंशाल्लाह हम लोग इस ये कोर्स के अंदर में सिखा देंगे, ताकि कल के दिन आप मार्केट में जाओ तो आप शर्मिंदगी महसूस ना करो। ये 3 साल जो है बहुत ही टफ़ टफ़ गए हैं मार्केट के अंदर में। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने ये जो कोर्स जॉइन किया, मैं कांग्रेचुलेशन कहूँगा कि आप 3 महीने में अगर आप ये चीज़ को अच्छे से कर लो, तो बहुत ही बड़े काबिल बन के निकलेंगे इंशाल्लाह, और अपने बलबूते पे आप बात करेंगे। कुछ ना कुछ तो आप यहाँ से लेके जाएँगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप इसमें करियर बनाएँगे तो अच्छा खासा कमाएँगे भी, ये चीज़ की भी गारंटी देता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको। जी, आपको सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइज़ेशन होता क्या है, गूगल हो गया, याहू हो गया, उसमें आप कुछ सर्च करते हो XYZ इन हैदराबाद फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो चीज़ के बारे में आपको जो है आता है यहाँ पे, ठीक है? हिदायत आप स्क्रीन पे मत करिए सबको, ठीक है? तो आप जो एसईओ जो ऊपर में आता है, वो किस तरीके से आता है, उसका वर्कआउट कैसे होता है? मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे। हाँ जी। अब मान लीजिए मैं इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, सुभान बेकरी इन हैदराबाद फॉर एग्ज़ाम्पल। ये एक सर्च कर रहा हूँ मैं, ये हैदराबाद के अंदर में। तो यहाँ पर सुभान बेकरी आया, यहाँ पे सब सुभान बेकरी ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए आगे से, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है, देखो आप किस तरीके से आता है, ये ऊपर में जो लाया गया है ना, ये लाने का तरीका क्या है? इसका एल्गोरिदम क्या है? ये किस तरीके से काम करता है? ये चीज़ आपको सिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको ये इतने सारे सर्च इंजन हैं, यहाँ पे इतने सारे पेजेज़ हैं, ये कैसा आया, ये कैसा आया?
ये वीडियो कैसा आया, ये क्वेश्चन पे कैसा आया, हम चाहे तो इसकी ये सुभान बेकरी की जगह अपनी अपनी चीज का भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मान लो कोई बेकरी इन हैदराबाद सर्च कर रहा है तो उसके अंदर में कौन सी बेकरी टॉप पे आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है स्टॉप एंड गो बेकर्स, तो अभी यहाँ पर टॉप 10 में सुभान बेकरी का नाम ही नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम जो काम करने वाले, जो आपको सिखाने वाले, ये टॉप पे कैसा आता है, क्योंकि तो टॉप पे जिसका नाम आएगा उसको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। तो ये तरीका इंशाल्लाह हम आपको जो है ये ट्रेनिंग के अंदर में जो है आने वाली जो ट्रेनिंग रहेगी उसके अंदर में सिखाएंगे। और आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जिसकी अहमियत बहुत जरूरी है और बहुत वो है, उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। जी, तो ये चीज में आते हैं। अभी हम फिर से स्क्रीन मैंने इस पे आया हूँ यहाँ के अंदर में एसईओ के बारे में बताया। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे आप सर्च करते हो उसको सर्च इंजन बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन उसको किस तरीके से ऊपर लाने का काम करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में ये डिफरेंस है। ऑप्टिमाइजेशन जो है एक टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है जिसका रिजल्ट स्लो आता है बट अच्छे लंबे समय के लिए रहता है। अगर आप क्रिकेट में ज्वाइन करते हो ना, तो कोई अगर सिलेक्शन करता है तो आपके टेस्ट क्रिकेट को देख के ही सिलेक्शन करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको पैसे कम खर्च होंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर मार्केटिंग करना है तो इंस्टेंट रिजल्ट, T20 के ऐसा है, पैसा लगाया फटाफट जो है देखा, 3 आवर्स में मैच खत्म हो जाएगा उसके अंदर में, उस तरीके से रहेगा। तो ये आने वाली चीजें में आपको बताएंगे। कीवर्ड्स कैसा एनालाइज किया जाता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और कोडिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है, क्या क्या कोडिंग इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंशाल्लाह आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। टेक्निकल कंसल्ट से गूगल कंसोल के बारे में बताएंगे, लिंक बिल्डिंग कैसा करेंगे, लोग नेटवर्क कैसा बढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजीज क्या क्या आपको इस्तेमाल करनी है बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर आपका पेज ब्लॉक हो जाता है, अगर आपको चीजें चीजें ब्लॉक हो जाती है तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। पीपीसी आपका एड कैंपेन, जो गूगल के अंदर में आप एड्स देखते हो प्रोडक्ट का सर्विसेज का, वो एड कहाँ से आता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, उसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सीखने को मिल जाएगा। जी, इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर गूगल एड्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। गूगल में जो ऐड आते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल में आप देखते हो कोई मोटरसाइकिल का ऐड देखा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ यार, आप लोगों ने कौन से ऐड देख रखे हैं, जरा मुझे बताओ इसके अंदर में। आप लोग कमेंट, आप लोग के मोबाइल पे बहुत सारे एड्स आते हैं ना, सबके मोबाइल पे, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का एड्स आ रहा होगा, किसी को जो है क्या नाम है XYZ का एड्स आ रहा होगा, जैसे कि आपको बाइक्स के ऐड होंगे, मोटरसाइकिल का, जीपे का है, किसी ने जीपे ने, रैपिडो का एड्स है, रैपिडो में नए का, बिल्कुल ऐसे ऐसे रिप्लाई करिए। तो ये एड्स आप लोग देख रहे हो, आपको पता है ये एड्स का एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से एड्स आता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जी, तो ये लॉजिक जो है ना, ये पूरे न्यूज इसके अंदर में क्या है, ये जितने भी सोशल मीडिया सर्च इंजन है ना, आपके चीजों को फॉलो करते हैं। ये डाटा है, ये पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कोई स्टोरेज है तो डाटा स्टोरेज, डाटा का गेम होता है, ठीक है ना। तो वो डाटा कहाँ से आता है, वो आपकी हरकत से आता है। कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, कोई भी सोशल मीडिया ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने से पहले आप अपना इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बाद आप उसके अंदर में जो एक्टिविटी करते हो, आप मान लो कोई चीज सर्च कर लिए तो उसके रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगे। आपने मान लो जो चीज जो है देख लिया और उसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, 1-2 सेकंड ज्यादा रुक गए, तो उसके रिलेटेड ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें ऐड आना तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये ऐड कैसा आता है, कहाँ से आता है, क्या चीजें आती है, क्या देखो माजिद भाई ने लिखा ओयो रूम्स के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, जो जो चीजें सेलेक्ट करते हैं, जो जो चीजें देखते हैं ना, वो चीजें आपको आता है। मेरे ख्याल से माजिद भाई ओयो रूम्स दिख रहे हैं आजकल। जी, तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको देखने से जो है चीजें आपको सामने आती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले ट्रेनिंग के अंदर में जो है ये सब चीजें बताऊंगा, ये किस तरीके से डिस्प्ले एड्स वर्कआउट करता है, किस तरीके से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके अंदर में किस तरीके से कमा सकते हैं इंशाल्लाह, और मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। ये है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछते रहूंगा। ये रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग मतलब एक बार आप एड को क्लिक कर लिए, जब तक उसके बाद आप उसका फॉर्म फिलअप नहीं करें, या उसका जो है सब्सक्रिप्शन नहीं ले लिए, या फिर उसका जो शेड्यूल है, एक होता है कि हर बंदे को कि 4 दिन तक फॉलो करो भाई, उसके बाद छोड़ दो, ने डेड लीड है। तो वो चीज है, जैसे कि आपने हमारा पेट के लिए हमने इंटरेस्ट दिखाया, तो हम 3 दिन 2-3 4 दिन तक फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आप लेंगे तो ठीक है, नहीं लिए तो कोई बात नहीं। तो उस तरीके से रीमार्केटिंग होता है। डिस्प्ले मार्केटिंग के अंदर में रीमार्केटिंग मतलब जब तक आप उसको हाँ या ना कुछ एक रिजल्ट पे नहीं आए, तब तक वो आपको फॉलो अप करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और इसके अंदर में शॉपिंग कैंपेन कैसे होते हैं, गूगल के अंदर में किस तरीके से शॉपिंग होते हैं। अब जैसे मैं एक चीज सर्च कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको अपना कंप्यूटर। मैं देखिए आईफोन 13 प्रो मैक्स सेलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पर देखोगे आप इतने सारे एड्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं गूगल शॉपिंग एड्स, ठीक है ना। गूगल शॉपिंग के थ्रू आते हैं, ये गूगल के अंदर में सर्च किया तो गूगल में आया। तो ये एड्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एड्स इंशाल्लाह आपको चलाने का तरीका मिल जाएगा, किस तरीके से हम चलाते हैं इस एड्स को, क्या उसके प्रोसीजर है, किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये आपको सिखा देंगे आने वाले दिनों में, ताकि थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 महीने का पूरा कोर्स है। इंशाल्लाह आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मोबाइल के अंदर में, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कौन से एरिया से, कौन से मोबाइल से, कौन से नेटवर्क से, कौन से साइट से, कहाँ से, किस तरीके से कर रहा, सबको हम टारगेट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक जिक्र किया था एक कैंपेन के बारे में, मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपेन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। उनका जो है प्रॉपर्टी शो था टेक्सास के अंदर में। तो टेक्सास के अंदर में मसला क्या था कि उनको जो है ना एनआरआई को टारगेट करना था। तो एनआरआई में और इंडियंस में और पाकिस्तानी में एक डिफरेंस कॉमन क्या है बोले तो, वहाँ क्या लैंग्वेजेस और हमारे लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सेम है। खाली फर्क कितना, अब इसमें कैसा करेंगे, वहां पर भी उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर भी उर्दू हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर भी हैदराबाद है, वहां पे भी हैदराबाद है। तो ऐसे वहां पे भी पंजाब है, वहां पे भी पंजाब है। तो हम क्या करें इसके अंदर में कंडीशन डाले कि पर्सन शुड मस्ट विजिटेड इंडिया। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का बंदा होगा तो बहुत कम, शायद ही हजारों में से, लाखों में से एक बंदा इंडिया में आओगा। तो इस तरीके से हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया और उसके बाद उसकी मार्केटिंग की, और टेक्सास के अंदर में हमने इंडियंस जो ऑडियंस थी उसको वहां पर लेके आया एग्जीबिशन के अंदर में। तो ये प्रॉपर्टी सूट्स के एग्जीबिशन होते हैं, और आपको प्रॉपर्टीज वगैरह कैसा बेचे जाएंगे, किस तरीके से ऑडियंस है, इंडिया में बेचोगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, गल्फ में बेचोगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, बाहर में बेचोगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, और आपके एक्सपीरियंस को कैसा शेयर करना है, वो सब चीजें हम इंशाल्लाह बताएंगे। यूट्यूब के बारे में बताएंगे। इसके अंदर में जो आप देखते हो कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करती है 5 सेकंड का ऐड आता है, वीडियो देखते देखते, आज बिग बॉस का सीजन आया, आज इमरान खान का, तो सीजन आते आते बीचों में 2-3 ऐड आए। देखते देखते कितने लोगों ने आज बिग बॉस का सीजन देखा, बताओ मुझे यहाँ पर इसके अंदर में, और कितने लोगों ने एड्स देखा उसके अंदर में, कमेंट में बताओ किसने। बिग बॉस बोल के लिखो यहाँ पे, बिग बॉस बोल के लिखो यहाँ पे, जिसने देखा है यहाँ पे लिखो। बिल्कुल, देखो मेजोरिटी ने देख रखा है। तो जो लोगों ने देख रखा है उसके अंदर में, आप देखते होंगे कि इसके अंदर में बीच में एक ऐड आता है। वो ऐड आने का एक तरीका, एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल। तो वो प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो ऐड आता है, और वो ऐड के पीछे जो जो ऐड लगाता है उसको कितना खर्च करता है, और मान लो जो बंदा खुद का यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसके ऐड चैनल पे अगर ऐड आता है तो उसको कितना मिलता है। वो चीजें इंशाल्लाह आपको आने वाले ट्रेनिंग के अंदर में बताया जाएगा, दोनों चीजें, कि यूट्यूब में ऐड लगाने का प्रोसीजर क्या है, यूट्यूब से कमाने का प्रोसीजर क्या है, दोनों आपको इस ट्रेनिंग के अंदर में बताया जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर में। जी। मैं स्क्रीन पे रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आया, मैं यूट्यूब के बारे में आपको बताया। हाँ जी, तो यूट्यूब किस तरीके से एड्स होते हैं, इसके क्या क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू वगैरह में कैसे एड्स लगाते हैं, क्या तरीके हैं, इसके बारे में बताएंगे। फेसबुक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वर्ड याद रख लीजिए, SMM। मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में करके बताता हूँ, एक चीज आपको दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ। जी। हाँ जी, आपके सामने एक एक्सेल आया होगा, इसमें मैं साइज ले लेता हूँ 36 ताकि आपको दिख सके। देखो यहाँ पर क्या है, SEO, SMO। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो SC है, SC का मतलब होता है सर्च इंजन, SM होता है, SM का मतलब होता है सोशल मीडिया। सेम इसी, सर्च इंजन, सोशल मीडिया। तो जहां पर भी एंडिंग में ओ लग रहा है, वो मतलब ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टेस्ट मैच का एग्जांपल दिया था, ये टेस्ट मैच है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो परफेक्ट आएगा। M स्टैंड फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड जहां पर भी आ रहा है, मार्केटिंग वर्ड जहां पर भी आ रहा है, आपको दिमाग में पैसा घुसा देना है, मनी, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ये T20 है, ये T20 है, ठीक है। इसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आज पैसे लगाओ, आधे घंटे, एक घंटे के बाद से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पहले बिजनेस को पहचानना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया कि ये चीज है ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग। ये आने वाले सेशन में मैं पूछूंगा आपको इसके बारे में, ये दिमाग में रख लेना आप लोग, किस तरीके से इसके अंदर में वर्कआउट होता है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया टेस्ट
क्रिकेट के ऐसा, ठीक है। और मार्केटिंग बढ़ा रहा है तो मार्केटिंग के साथ साथ मनी भी आता है, वहाँ आपको पैसे लगाने हैं, वहाँ पे आपको मार्केटिंग करने के लिए, तो वो चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के अंदर में आप कैसे फॉलोअर्स बनाते हो, आपके फेसबुक वगैरह पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपको पेजेस कैसे बनाना है, और आपको रीच कैसा सेट करना है, वहां से कैसे फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं, आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए होगा, आप क्या चीज करना चाहते हो, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आने वाले सेशन में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये एक दो मिनट में मैं ये कवर करता हूँ ये वाला, ताकि उसके बाद फिर जो आज का मेन चीज जो सीखने वाले वो चीज के अंदर में आऊंगा, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ट्विटर वगैरह के बारे में बताऊंगा। ये सब बहुत ही आसान है, बहुत ही चीजें देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अरे भाई इतनी चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आप लोग जल्दी सीख जाओगे। यूट्यूब के अंदर में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, लिंक्डइन जो है, मैं आप लोगों को जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए 320 लोग हैं अभी, मैं सबको एक मशवरा दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द यूट्यूब के अंदर में, सॉरी लिंक्डइन के अंदर में अपना अकाउंट बनाए। अगर नहीं है तो मैं ट्रेनिंग आने वाले में दिन में दूंगा, लेकिन आप अपना अकाउंट बना के रखें। अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे हैं, तो आपको लिंक्डइन पे अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, आपको जॉब्स ढूंढने होते हैं, आपको प्रोफाइल ऊपर करना होता है। तो लिंक्डइन में आपके नेटवर्क्स अच्छे होने होते हैं, जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा उतना अच्छा मिलेगा। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है लिंक्डइन के अंदर में, मेरे फील्ड के अंदर में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में। जो सबसे बड़ी मेरी जो चीज है, जो ताकत वाली चीज है, यही चीज है। तो ये चीज जो है आप लोग को भी मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पे कॉन्सेंट्रेट करें अभी से। अगर आप बहुत सारे लोग कम एज में जो है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और इसके अंदर में अपने आप को जो है ज्यादा भाई टाइम दें, इंस्टीट्यूट ऑफ लिंक्डइन फेसबुक का वगैरह। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, काफी लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा स्लो। किस किस चीज के बारे में? लिंक्डइन अभी जो अभी बता रहे थे ना, उनके आईडी बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, फिर से एक स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ थोड़ा मैं। सा स्लो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग जितने भी है ना, ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन मैं सबसे ज्यादा टाइम, अगर सोशल मीडिया पे देखो, कोई ऐसा है कि टाइम इज मनी। अगर मेरे को सोशल मीडिया को टाइम देना है ना, तो सोशल मीडिया के अंदर में अगर मैं मेरी बात करता हूँ, तो मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग का अपना जो लिंक्डइन पेज है ना, उसको देता हूँ मैं। क्यों बोले तो मेरे को यहाँ से बिजनेस मिलता है, मेरे को यहाँ से पेमेंट मिलते हैं, मेरे को यहाँ से क्या है, क्लाइंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली आप लोग भी जितने लोग हैं ना, ये लिंक्डइन है, देखो ये इसका लोगो भी देख लो, यहाँ पे ऐसा लोगो है। यहाँ पर आप अपना तगड़ा प्रोफाइल बनाओ। देखो मैंने यहाँ पर देख रखे इंटरनेशनल सेमिनार है, दुबई पुलिस को दे रखा है, यहाँ पर रियल एस्टेट वालों को दे रखा है, चाइना के अंदर में इंटरव्यू दे रखा है। ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ लिंक्डइन, मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा तगड़ा है यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीजें देखने को करने को मिलती है। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूंगा कि मैं आने वाले दिनों में प्रोफाइल बनाने का तरीका समझाऊंगा, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल बेसिक लिंक्डइन ज्वाइन कर ले। ये बहुत ही जबरदस्त सोशल मीडिया का नेटवर्क है, और यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे आने वाले दिनों में कमाओगे। जितना टाइम आप फेसबुक इंस्टाग्राम में देते हो, उतना टाइम यहाँ पर दोगे, यहाँ पर चीजों को समझोगे, यहाँ के एल्गोरिथम को समझोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आता हूँ मैं, ये आने वाले दिनों में सिखाऊंगा, लेकिन अकाउंट बनाने के लिए मैं रिकमेंड अभी ही कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आप लोग बताओ, इसमें से आप लोग में से कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं आज की डेट में? इंस्टा, हाँ प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? बिल्कुल सब लोग, सब लोग अपना नाम लिख के बताना, ठीक है। अगर अगली बार पूछूंगा तो अपना नाम लिख के बताना, कितने लोग यूज करते हैं, तो अपना नाम लिख के बताना, यस, ठीक है। दिमाग में, और जैसे ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, वही बताना, जो अपनी मर्जी से यस सर ये वो जो है ना, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स मत लिखा करो, ठीक है। चलो मैं अब दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में पूछा मैंने, ये बताऊंगा आपको इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर में। इंस्टाग्राम किस तरीके से ऑपरेट होता है, पिंटरेस्ट कैसे होता है, पिंटरेस्ट में फोटोज वगैरह को कैसे टॉप पे लेके आ जाता है, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। वो लोग फोटो को पढ़ नहीं पाते हैं, फोटो आदमी कोई भी कुछ भी डाल लेता है, तो फोटो के पीछे कुछ कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, ताकि जो सर्च इंजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ता है। कंटेंट स्किंग आपने बहुत जगह सुना होगा। इवन पुराने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो अपने न्यूज़पेपर वगैरह में जो कंटेंट लिखते हैं, उन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। जिसकी इंग्लिश अच्छी रही, जिसकी उर्दू अच्छी रही, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर में कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट को कैसा लिखा जाता है, ये पिंटरेस्ट के अंदर में इमेज होता है, इमेज के अंदर में जो है किस तरीके से यूज किया जाएगा, ये आपको इंशाल्लाह बताएंगे। फिर आप मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से बिजनेस कैसे लेके आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। स्लाइड शेयर मार्केटिंग जो मैं कर रहा हूँ अभी, इसको मैं अगर स्लाइड शेयर में अपलोड करता हूँ, वहां से कैसे मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, क्या चीजें कर सकता हूँ, आपको बताऊंगा मैं। बिजनेस मैंने आपको शुरू में बताया 3 किस्म का होता है, प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होता है, कंपनी होता है, कंपनी बेचना होता है। ये तीनों आपको मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छे से बताऊंगा। ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, मैंने परसों ईमेल मार्केटिंग का एक जिक्र किया था, आप लोग बताओ कितने लोग, मैं कौन सी ईमेल मार्केटिंग का जिक्र किया था जिससे अपन 2000 ईमेल दिन भर में सेंड कर सकते हैं? जी हाँ साहब, मैं दुबई में हूँ। जी बताइए, कौन सी ईमेल का जिक्र करा था मैं? लिख कर बताइए, लिख कर बताइए, कमेंट बताइए, जी जी नहीं बदलिए, जो है फुल फॉर्म बताइए।
जी बिल्कुल, सब लोग लिखिए यहाँ पर, जो गलत करेगा मैं उसका नाम ले लूंगा यहाँ पर। तो जो चीज का पूछ रहा हूँ वही सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत लिखेगा हम उसका नाम ले लूंगा। अगर आप सुन रहे हो तो गलत है। इलियास शाह गलत जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछा, कौन से ईमेल का नाम बताना बोला था। 2000 भेज रहे, 15 जीबी भेज रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा मैं, एक्स्ट्रा जवाब नहीं। जी ठीक है। और जो जिससे नहीं पूछा, जिसको नहीं मालूम है, वो खामोश बैठ जाए, देख ले उसको, उसके बाद समझ में आएगा। बिल्कुल। गूगल जीमेल जो है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, जिससे आपसे 2000 ईमेल कर सकते हैं सेंड पर डे में, उसके बारे में बताया था। और ईमेल मार्केटिंग के मैं इंशाल्लाह स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, और आपको बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जहां से आप फ्री में ईमेल सेल कर सकते हो। ओ आर एम जो है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। कोई भी बंदे का, कोई भी कंपनी का एक ORM होता है, सबका एक PR होता है जो मैनेज करते हैं। तो वो ORM के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। देख इसके बारे में किस तरीके से मैनेज किया था। इसमें बहुत ही तगड़ी सैलरी है इसके अंदर में, अगर आप खाली ORM भी सीख जाते हो तो। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा ये इसके बारे में। ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट कैसे देखा जाता है आपको, मतलब मैं बताया था कि अब आपका कन्वर्जन कितना आया, कितने में एक ऑर्डर आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीजों के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, फ्रीलांस पे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने कल SEO क्लर्क के बारे में बताया था आप लोगों को दोस्तों, freelancer.com के बारे में बताया था, fiverr.com के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, उतना ज्यादा पैसा। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए। नॉलेज जहां से भी मिले ना, उसको बढ़ो, जितना नॉलेज मिलेगा उतना काम बढ़ेगा आगे के उसमें। ठीक है। तो फ्रीलांस के कॉन्सेप्ट कैसा होते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग में आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं, तो आप बिना प्रोडक्ट के, बिना पैसे के भी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीजें भी बताएंगे। अमेजोन में कैसे बिकने वाले हैं सामान, अमेजोन फ्लिपकार्ट में क्या चीजें होती है, क्या एल्गोरिथम होता है, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 8 सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा। अब आज का जो मॉड्यूल है, आज जो हम सीखने वाले हैं, अब मैं उसकी बात करता हूँ। पूरे चीजें हटा के जो सीखने वाले हैं, जो मेन काम करने वाले हैं, उसकी बात करेंगे अपन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। अदनान भाई, स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्या एरर है, जरा चेक कीजिए। एक सेकेंड। माइट भी HP का कनेक्शन चले गया। एक बार आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा दोस्तों 1-2 मिनट रुक जाइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बारे में बताऊंगा आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेन चीज उसके बारे में जरूरी है आपको जानना, और किस तरीके से होता है। ठीक है, स्क्रीन आ गया है अभी। मैं आ जाता हूँ। आ रहा है स्क्रीन अभी? आ रहा है रिटर्न। चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आज का जो मेन टॉपिक था, जो मेन चीज था, मैंने आपको कहा था कि आज जो पढ़ाने वाला हूँ, मार्केटिंग। मार्केटिंग किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के हिसाब से मार्केटिंग किसे कहा जाता है, आप लोग मुझे बताएं मार्केटिंग किसे कहते हैं, और मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। प्लीज सब लोग बताएं मुझे इसके बारे में। बिग स्क्रीन कर देता हूँ मैं, बिग स्क्रीन कर दिया हूँ जी। मार्केटिंग किसे कहते हैं आप लोग के हिसाब से, मार्केटिंग किसे कहा जाता है, बताइए। स्क्रीन आ रहा है, बिग स्क्रीन? मार्केटिंग के बारे में। नहीं आ रहा है, बिग स्क्रीन नहीं आ रहा है। F5 दबाइए, बिग स्क्रीन होगा। जी हाँ जी, आ गया। ठीक है। तो अब आप वॉइस जरा डाउन कर लीजिए सबका, अदनान में। वॉइस 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 क्लियर करिए अदनान भाई आपका। इज एवरीवन, वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ ओके ओके, मैंने ऑन कर रखा है वॉइस। हाँ जी।
तो मैं बता रहा था कि आपको मार्केटिंग किसे कहते हैं। आप लोग से कमेंट पूछ रहा था कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा आप लोग बताइए, आप लोग क्या समझते हो मार्केटिंग को। कल हमने डिस्कशन किया था इतना लंबा चौड़ा, आप लोग बताइए मार्केटिंग में बाइंग एंड सेलिंग को कहते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन को कहते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोगों ने जवाब दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर में आते हैं मार्केटिंग किसे कहते हैं हम लोग। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज चाहे ऑर्गेनिक हो, पहले आपको एक होता है फ्री में प्रमोशन करना, एक होता है पैसे लगा के करना। फ्री में करने वाले को क्या बोलते हैं, फ्री में करने वाले को मैंने क्या कहा था टेक्निकली, फ्री में करने वाले मार्केटिंग को टेक्निकली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहते हैं। लिखो सब जने, लिखो ऑर्गेनिक, लिखो लिख के बताओ ऑर्गेनिक लिखो सब लोग। फ्री मार्केटिंग को जो बिना पैसे लगाए मार्केटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं। उसमें क्या होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है, टाइम इज मनी। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, टाइम इज मनी, कितने लोगों ने सुना है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी लिखो, टाइम इज मनी लिखो, कितने लोगों ने सुना है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी जी, बिल्कुल। तो आप लोग अपना टाइम दे रहे हो उसके अंदर में, तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, लंबे टाइम के लिए रिजल्ट रहेगा। पेड मार्केटिंग के लिए लिमिटेड टाइम के लिए रिजल्ट रहेगा ऑनलाइन के अंदर में। आइए मैं आपको मार्केटिंग की ओर चलता हूँ, मार्केटिंग क्या है उसके बारे में बताता हूँ। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनी प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, मैसेज ऑफ सेल्स क्या करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को एंड कंज्यूमर मतलब आखिरी जो आपका जो खरीदने वाला है प्रोडक्ट, जो आपका सर्विस खरीदने वाला है, उसको किस तरीके से क्या रिसोर्स से पहुंचाते हो। अगर आप फ्री में कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको ऑर्गेनिक कहेंगे। अगर आप जो है पेमेंट दे के कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो उसको जो है क्या कहेंगे, मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा इसके अंदर में किस तरीके से होते हैं। मार्केटिंग होगा आपका क्लियर होगा यहाँ पे। हाउ वी डू मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये 7 चीजों को समझना होगा। जो जो लोग हाथ में मोबाइल रखे स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज का। मार्केटिंग करने के लिए हमें 7 चीजों को समझना जरूरी है। मार्केटिंग के लिए क्या समझना जरूरी है, आप जो मार्केट में काम करने वाले हो मार्केट को सबसे पहले समझना जरूरी है। उसके अंदर में क्या कंपटीशन है वो कंपटीशन को समझना जरूरी है। आपके जो कस्टमर है वो कस्टमर को समझना जरूरी है। आप जो काम करने वाले हो उसके अंदर में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको, या सर्विस है जो आपको अच्छे पैसे कमा के दे सकता है, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। आपको उसकी मार्केटिंग मैसेज, आप देखते हो यूट्यूब पे एड्स आता है, यूट्यूब पे एड्स आने के बाद क्या बताता है, स्किप योर एड्स बोल के एक ऑप्शन आता है। तो वो क्यों आता है, बिकॉज आप मार्केटिंग मैसेज अच्छा डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, वो उसको स्किप कर दोगे। अगर मैं रिलेवेंट जो बंदा देखना चाह रहा है, जिसको मैं सही टाइम पे सही एड दिखाऊंगा, जो लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरा एड देखेगा आपका। तो आपका जो मार्केटिंग मैसेज है ना, आप जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहे हो वो किस तरीके से पहुंचाना चाह रहे हो वो आपको आना चाहिए। ठीक है। आपको कौन सी मार्केटिंग करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, ये आपको समझ बूझ होनी चाहिए। आपका सेल्स कितना आएगा, आपका मार्केटिंग टारगेट कितना है। आप मान लो 100 रुपए लगा रहे हो, तो 100 रुपए से रिटर्न कितना लेके आओगे बताओ। 100 रुपए में से रिटर्न कितना, 10 लोगे, 20 लोगे, कितना लोगे 100 का रिटर्न। मेंशन करो, 10 लोगे, 20 लोगे, कितना लोगे 100 रुपए लगाओगे तो। जी। देखो ये 10-20 जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा जो कहूंगा वही नहीं लिखना है यहाँ पर। जो पॉइंट है लॉजिकली दिमाग दिमाग यूज करना है। अगर हम 100 रुपए मार्केटिंग में लगा रहे हैं और 20 रुपए लेके आएंगे, इट मीन्स कि भाई हमारा जो बिजनेस है ना, 10 बार मैं मार्केटिंग करूंगा, अगर 1000 रुपए मेरे पास है तो मेरा मार्केटिंग बजट खत्म हो जाएगा। 100 के ऊपर लाना है। मेरा मेरा मकसद क्या है, मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या है। मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैं एक मार्केटिंग बजट लगा रहा हूँ, तो ये पूरा एक्सपेंसेस निकाल के जो ऊपर आता है उसको हम मार्केटिंग सक्सेस, वो हमारा गोल रहता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, जो ROI होता है उसको कहते हैं हम। ठीक है। तो हमें जितना लगा रहे हैं उससे बढ़ के आना। ROI दिमाग में बिठा लो, ROI, ये वर्ड सुना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़े तो देखो इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही कोई बात, लेकिन थोड़े थोड़े वर्डों को दिमाग में बिठा लेना चाहिए ROI के बारे में। ठीक है। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। ठीक है। RODM के बारे में सुबह में हमने पढ़ा था, फिर से मैं बताऊंगा आपको क्या है। देखो ये मार्केटिंग के अंदर में सबसे अच्छी चीज क्या है मालूम, 80-20% का रूल है। 20% आपको अपने एफर्ट्स लगाना है अभी पहला, और 80% आप अपने आप खुद सीख जाओगे। अभी 20% एफर्ट किस चीज में लगाना है, आपको सीखने के अंदर में। एक बार आप सीख जाओगे ना 20% एफर्ट लगा के, 80% आपका काम खुद ब खुद ही हो जाएगा। आपको रिसोर्सेस खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। आप क्या है, मंजिल के लिए निकल गए तो कारवां अपने आप बनते रहता, चीजें अपने आप बनते रहते। आपको जो है दिमाग में रखना है कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो हो जाएगा। 80% जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा, 20% आपका खाली एफर्ट चाहिए इसके अंदर में। ठीक है। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलता हूँ। ये मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर 7 चीजें, ये 7 चीजें बहुत ही जरूरी है। ये 7 चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डेफिनेट करूंगा यहाँ पे।
आपको अपने मार्केट को समझना चाहिए। मैंने आपको कहा था अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कंपटीशन। मान लो आप हैदराबाद के अंदर में, हैदराबाद मेजोरिटी हैदराबाद के अंदर में है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल, इंडिया के अंदर में एक सिटी, स्टेट के अंदर में एक सिटी का एग्जांपल लेता हूँ, हैदराबाद के अंदर में हूँ। तो हैदराबाद के अंदर में आप कौन से एरिया में, कोई भी एक एरिया का नाम बताओ मुझे, कौन सी भी एक एरिया का नाम बताओ, और कोई भी एक कारोबार का नाम बताओ। कोई भी एक कारोबार का नाम बताओ आप लोग कर रहे हो, और कोई भी एक एरिया का नाम बताओ, मैं बताता हूँ उसके बारे में एग्जांपल। चार मीनार पे रह रहे हैं, ठीक है, चार मीनार पे रह रहे हैं, क्या कारोबार, कारोबार कौन सा है, कोई भी कारोबार, कोई भी कारोबार मोबाइल एसेसरीज का, ठीक है। अब आते हैं मोबाइल एसेसरीज पे। मान लो मैं चार मीनार के अंदर में बैठा हुआ और मेरा मोबाइल एसेसरीज का कारोबार है। तो पहले मैं देखूंगा कि मैं जो मोबाइल एसेसरीज करने वाला हूँ, चाहे तो मैं मोबाइल एसेसरीज के जो है चार्जर बेचने वाला हूँ या बैक कवर बेचने वाला हूँ, मैं उसके अंदर के प्रॉफिट लॉस को समझूंगा, वो मार्केट को समझूंगा, वो एनालाइज करूंगा कि ये मार्केट में अगर मैं अपनी दुकान डालने वाला हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा, कितने कस्टमर आएंगे, और ये मार्केट में सबसे बड़ा किंग कौन है, जो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। क्यों, तो आप जो मार्केट में, अगर एक क्लासरूम में आप बैठे हुए 5वें पोजीशन पे, अगर कोई बंदा फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप क्या करोगे, आप पहले पे आने की कोशिश करोगे, ना कि 5वें पे जाने की कोशिश करोगे। तो वो चीज कहाँ से डेवलप होगी दिमाग में, भाई आपको जो पहले वाला कर रहा है वो स्ट्रेटेजी यूज करना है। लेकिन वो सब चीज के लिए आपको अपना बजट भी देखना पड़ता है, अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है। तो आप जो मार्केट में जाओगे, फर्स्ट अगर आप स्क्रैच से करो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट को टारगेट करोगे जिसमें आप सर्विस दे सकते हो, ठीक है ना। अगर पैसे नहीं हो तो, जब पैसे आ गए तो आप प्रोडक्ट ला सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले मार्केट करना पड़ेगा। मान लो आप चार मीनार की तरफ की मार्केट को रिसर्च कर लिए, वहां पे मोबाइल एसेसरीज का दुकान डाले या जो भी डाले, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वहां पे, मेरे ख्याल से वहां के अंदर में जो है एक बिगेस्ट कॉम्पिटिटर मोबाइल एसेसरीज का, मैं नाम बता रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ, उस्मान का, मूवी प्लान, हाँ मूवी प्लानट, मूवी प्लानट, मूवी प्लानट बोल के सबसे बड़ा, वन ऑफ द जो है बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है मूवी प्लानट वहाँ का, जो सबसे बड़े पैमाने पे जो है क्या नाम है इसके, मोबाइल एसेसरीज के करते हैं। शुकुर, शुकुर साहब नाम है इसके ओनर का, ठीक है ना। हम तो ये जो शुकुर साहब जो है सबसे बड़े वहाँ पे, तो वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, मूवी प्लानट के हैदराबाद के अंदर में 7 से 8 स्टोर है। मैं एक अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल एसेसरीज का पूछा आपने, तो इनो इनो क्या करे, इनो क्या प्लानिंग करे, हैदराबाद के जो टॉप टॉप इलाके हैं, जहां जहां मोबाइल एसेसरीज की दुकान नहीं थी, जहां थी वहां पर अपने दुकान डाल डाल दिया। और इन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर में सबसे लिंक बनाया, जो जो बड़े बड़े अज्जा है ना, सबसे माल लेके आए, सबसे माल लेके अपने कंपटीशन को देखा। मूवी प्लेनेट का कंपटीशन कौन है, कौन है, वो तो बिक्सी आ गया है यहाँ पर, बिक्सी आ गया, और भी बहुत सारे 2-3 कंपनियां हैं मूवी प्लेनेट के, वो लोग हो गए। अगर अब यूनिवर्सल एक है, तो ये लोग इसके कंपटीशन है। तो मूवी प्लेनेट क्या करता है, बिक्सी जो करने वाला है, जो उसके ऊपर है, वो उसको वॉच करता है। तो बिक्सी जो स्टेप लेने वाला है, वो बिक्सी के स्टेप पहले से लेता है। तो कंपटीशन आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। ये रिटेल मार्केट है, ये जो है ना, मूवी प्लेनेट वाला होलसेल को टारगेट नहीं करता है, रिटेल को टारगेट करता है। तो आपको अपनी मार्केट डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप रिटेल कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो होलसेल की अलग स्ट्रेटेजी, अगर आप रिटेल कर रहे हो तो मूवी प्लेनेट एग्जाम्पल है, बिक्सी एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल मोबाइल एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे पड़े पड़े हैं। तो आपके अपने कॉम्पिटिशन के बारे में, वो क्या क्या करता है बिजनेस को उठाने के लिए, वो स्ट्रेटेजी आपको करना है। फिर आपका बजट देखना है, तो आपके बजट के हिसाब से कंपटीशन देखना है, आपके बजट के हिसाब से मार्केट देखना है, और उसको फिर एक्सपेंड करना है। तो मैं हमेशा सुबह में भी यही कहा था, अभी भी यही कहूंगा कि पहले आप अपने मोहल्ले को देखें, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देखे कितना बड़ा है, उसको अंदर में कैसे आप अपने कारोबार को फैला सकते हो। फिर आप अपने सिटी को देखे कि आप पूरे हैदराबाद के अंदर में कैसे कारोबार को फैला सकते हो। फिर आप उसके बाद जो है इसको देखे, क्या नाम है, पूरे स्टेट को देखें। तो उसके बाद इंडिया लेवल पे जाए। मैं एक एग्जांपल 99 स्टोर का अपनी ही कंपनी का लूंगा मैं इसके अंदर में। हमने पहले बेगम बाजार को टारगेट किया, हम रिटेल मार्केट में उतरे, हम होलसेल में नहीं उतरे। हम क्या करें, होलसेल का जो रेट था वो लाके रिटेल में लोगों को दे दिया। हमने जो है ना यहाँ पर क्या क्या देखा, मार्जिन ने देखा, हमने देखा क्वांटिटी देखा। हमने बोला कि भाई क्वांटिटी अच्छी चाहिए, हमारे क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए। तो हमने 99 स्टोर बेगम बाजार में 100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया, और आपको जो हमने यहाँ पर एबिट्स पे खोला था 10,000 स्क्वायर फीट पे खोला था जी। तो इतने बड़े लेवल तक हमने इसके अंदर में गए। तो मार्केटिंग क्या है, आपको समझना पड़ेगा, चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अपने कंपटीशन को देखना पड़ेगा। अब हमारे बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं था उस टाइम तक, तो जाहिर सी बात है मोनोपोली थे। मोनोपोली बिजनेस के ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं अगर एक बार क्लिक हो जाता है तो वो क्लिक करने के लिए आपको मार्केटिंग रिसोर्सेस होना जरूरी होता है। तो वो मार्केटिंग रिसोर्सेस आपको मैं एक ट्रेनिंग के अंदर में समझाने वाला हूँ जी। चलिए आते हैं सेकंड टॉपिक पे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, रिप्लाई करें कितने लोगों को समझ में आया इसके बारे में। चार मीनार मोबाइल, चार मीनार मोबाइल कितने लोगों को समझ में आया। मुकर्रम साहब को समझ में आया, उस्मान को समझ में आया, अली पाशा को, हिदायत को। जी बिल्कुल, होप उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ गए। फरहान रुकैया जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड योर कस्टमर, जैसा मैंने आपको कहा, आपको अपने अजीत कस्टमर भाई, में कुछ लोग कंफ्यूज। पूछ रहे कि व्हाट इज मोनोपोली, सो थोड़ा मोनोपोली के बारे में
क्या होता है? मोनोपोली उसे कहते हैं जो यूनिक होता है, जिसके सिर्फ आप ही डिमांड है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, एक ऐसी सर्विस जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, जिसको एक देखिए, एक होता है डिस्कवर करना, एक होता है इनोवेशन, ठीक है ना। तो डिस्कवर और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है बताइए आप लोग बताइए, डिस्कवर और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है बताइए। डिस्कवर और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवर मतलब कोई चीज फर्स्ट टाइम इजाद होना, इनोवेशन उसके अंदर में से जो है कुछ वो इजाद हुए, उसके अंदर में से कुछ चीज को निकालना। तो ठीक है, तो मार्केट के अंदर में जो मोनोपोली होता है ना, जो यूनिकनेस होता है, मार्केट तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट के अंदर में आप यूनिक के लिए क्या लेके आते हो, जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, और उस चीज को एंड कस्टमर तक आप कैसे पहुंचाते हो, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो मोनोपोली उसे कहते हैं जो यूनिक होता है, जो अलोन होता है, उसको कहते हैं। और उसके बाद फिर मार्केटिंग का वर्क होता है। होप मोनोपोली समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पर अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा। मतलब मान लो आपने मोबाइल एसेसरीज है, तो मोबाइल एसेसरीज का जो प्रोजेक्ट है, आपके कस्टमर्स कौन है इसके अंदर में। मान लो आपको जो है चार्जर बेच रहे हो, तो कस्टमर आपके कौन होंगे, जिसको चार्जर का रिक्वायरमेंट है, वो आपके कस्टमर हो गए, ठीक है ना। अब इसके अंदर में एज डिफाइन करना है, ये एज कौन से एज के, तो मोबाइल एसेसरीज का जो चार्जर है, भाई किसी का भी मोबाइल खराब हो सकता है, हर एज का बंदा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज हो गई यहाँ पर। अगर आप मान लो इसी तरीके से आप कोई और कारोबार कर रहे हो, मतलब अब मान लो शादी का कारोबार, शादी का है, बिजनेस है, बैंकेट हॉल वगैरह है, ठीक है ना। तो अब मैं बैंकेट हॉल अगर मैं अपना दे रहा हूँ, तो मेरे कस्टमर्स कौन हुए, कस्टमर वो हुए जिसके घर में फंक्शन हो रहा है, जिसके घर में शादी हो रही है, जिसके घर में कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, जिसके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो मेरे कस्टमर है। तो हमें डिफाइन करना होगा अपने कस्टमर कौन है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टेक्सास का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हमारे कस्टमर कौन थे, एनआरए थे वहां पे। तो हमने कैसा डिफाइन किया, वो चीजों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कौन है, आप उसको कैसे बेचोगे, उनको क्या चाहिए, और उसके लिए आप क्या मार्केटिंग करोगे, किस तरीके से करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज वांट्स विथ नीड्स, ठीक है ना। उनको क्या चाहिए, उनका नीड क्या है, उसको किस तरीके से डिलीवर करना है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। होप क्लियर। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी, मार्केट निच डेफिनेशन, इसके अंदर में क्या है, पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको हर, देखो एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान होती है ना, तो 50 आइटम होते हैं, लेकिन मोबाइल एसेसरीज में एक चीज कॉमन आप देखोगे, जो मोबाइल एसेसरीज वाला है, जो बैक कवर है वो नहीं बेचता है, और कोई है तो बैक कवर बेचने वाला स्ट्रॉन्ग पार्टी होता है, ठीक है ना। तो कोई बैक कवर करता है, आप देखोगे रोड साइड पे बहुत सारे दुकान हैदराबाद के अंदर में रख रखे हैं, इंडिया भर में रख रखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैक कवर बेच, जो क्या नाम है, स्क्रीन गार्ड बेचते हैं, वो नीच के अंदर में काम करे, पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहा है। एक आईफोन का आप एग्जांपल ले लो, आईफोन वाला सिर्फ आईफोन बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वो आईफोन ही बेचता है, एक पर्टिकुलर नीच ले लिया है उसके अंदर में, ठीक है। इस तरीके से वर्कआउट करता है। आप देखो रोड साइड पे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भाई मैं स्क्रीन गार्ड देता हूँ 50 रुपए में, खत्म कहानी, वो स्क्रीन गार्ड बेच रहा है। तो ये पर्टिकुलर नीच में उसके पास जो कस्टमर जाएगा ना, वो समझ जाएगा कि ये मेरे के अंदर में यही बेच रहा है। अब थोड़े लोग क्या है, उसके साथ साथ चश्मा भी बेच ले रहे हैं, तो ऐसे एड ऑन करते रहने। तो पहले आप उसको स्टैब्लिशमेंट करो, उसके बाद उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करो। तो पर्टिकुलर नीच के अंदर में आपको काम करना जरूरी है। आईफोन एग्जांपल है, आईफोन अपने फोन देखो, हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में जो भी सीरीज अपने निकालते रहता है, लोग उसके पीछे दीवाने होते हैं, हाँ भाई ये साल आईफोन का नया मॉडल आने वाला है। पर्टिकुलर नीच के अंदर में काम कर रहा है वो, ज्यादा उसमें नहीं जा रहा, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। भाई आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, तो आप 20% पैसा, 100 रुपए है तो 20% आप लगा के एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट आपका अगर सक्सेस हुआ तो और उसके अंदर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये नीच के बारे में मैंने आपको बताया। आप भी कुछ एग्जाम्पल लिखकर बताओ इसके अंदर में, जैसे मैंने रोड साइड के बारे में बताया कि एक स्क्रीन गार्ड का है, आपने कौन सा एक निच बिजनेस देख रखा है आपके हैदराबाद के अंदर में, आपके लोकल सिटी के अंदर में। जी। बेकरी, बेकरी का क्या है भाई निच, इसके अंदर में बेकरी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। नहीं, गुल्लू दादा बिरयानी, राइट, गुल्लू दादा बिरयानी, वो पर्टिकुलर खाली गुल्लू दादा का जो बिरयानी उसमें ही कर रहा है कारोबार। और बहुत सारी जगहों पे गुल्लू दादा बिरयानी की ब्रांचेस मिलती है। हेलमेट्स है, हेलमेट्स रोड साइड पे अच्छे खासे मिल रहे हैं। जी, शूज के अंदर में मल्टीपल डिजाइन होते हैं, वो नहीं आ जाएगा नीच के अंदर में। हाँ, खाली शूज है, शूज की क्या नाम है, साइजेस है बोलो, तो आ जाएगा उसके अंदर में पर्टिकुलर चीज। मास्क, मास्क दबा के बिक रहा है, दोशा, दोशा क्या दबा के बिक रहा है, ये सब चीजें आ गई। मास्क हो गया, ये सब हो गया। कोविड आइटम क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन है क्या, हाँ भाई उसके दुकान में जाओगे तो कोविड आइटम्स के पूरे मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो उस तरीके से हो गया। सैनिटाइजर वाले रोडों पे अच्छे खासे बेच रहे हैं, दुकान पे बेच रहे हैं। पर्टिकुलर नीच का एग्जांपल, सर्दी में गर्म कपड़े, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है ये। इसके अंदर में क्या है, आपकी दुकान में थोड़ा सा बड़ा हो गया गर्म कपड़े, मतलब आपको वहां पर गर्म कपड़े मिल जाएंगे, वैरायटीज मिल जाएंगे उसके अंदर में, सेब वाले, संतरे वाले, ठीक है। बस बंडी वालों से बाहर निकलते हैं अभी अपन, ठीक है। ये चीजें जो है बराबर है, आप सही समझे इसको, अच्छा से समझे, टेलर वगैरह हो गया सब अच्छा से समझे। अब अपन आगे जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है मिर्जा भाई, मोमेंट बेबी केयर, परफेक्ट।
डेवलप योर मार्केटिंग, ठीक है, डिटरमाइन योर मार्केटिंग मीडियम। अच्छा, ये मैं सुबह में कोई साथी पूछ रहा था ROMD क्या है, रिटर्न ऑन योर मार्केटिंग डॉलर। मैंने कहा था रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप MD को निकाल दो यहाँ पर, आपके OMD को निकाल दो, MD को निकाल दो तो आई डाल दो तो इन्वेस्टमेंट, इसने क्या बोलता है ROMD, ये US में बैठा हुआ है, ठीक है। US में मिलियन डॉलर होता है, कितना आ रहा है मार्केटिंग डॉलर, कितना आ रहा है, कितना $1 पे आपको कितना रिटर्न आ रहा है। तो उससे मैंने आपको सुबह में एग्जाम्पल देके बताया था, पहले भी बताया था, 100 रुपए लगा रहे हो तो 100 रुपए लगाए तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो, आपको 10 रुपए वापस आ रहा है, तो आपको फायदा नहीं है भाई वो बिजनेस करने का। आपको पहले डिफाइन करना रहेगा कि मैं मार्केटिंग कितने दिन तक करूंगा, क्या करूंगा, कौन से प्रोडक्ट पे करूंगा, कौन से सर्विस में करूंगा, कौन से एरिया में करूंगा, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में करूंगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका मार्केटिंग बजट क्या है, वेदर आपका मार्केटिंग बजट टाइम है या पैसा है, वो चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तब आप जाके उसके अंदर में आप जो है पैसे बना सकते हो। आपको पर्टिकुलर नीच डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन को मैं टारगेट करूंगा, मेरे ऑडियंस मुझसे क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, मैं वही चीज बोलूंगा। देखो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं 329 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो ये 329 लोग वो लोग हैं जिनको मेरी अभी स्पीकिंग शायद कुछ हद तक पसंद आ रही है, क्योंकि अगर पसंद ना आती तो मेजोरिटी निकल गई होती। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अच्छा दिख रहा है ये चीज। तो ये चीज सेम आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि आपका जो नेटवर्किंग है, आपका जो मार्केट है, उसको जो है किस सोर्स से करना है टारगेट, कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाना है, किस तरीके से बोलना है। स्पीकर का सुबह में एक एग्जांपल दिया था, मैं स्पीकर के बारे में बताता हूँ। मान लो कि आप एक स्पीकर ले लेके हो हाथ के अंदर में एक स्पीकर लेके हो, वो स्पीकर का 100 हॉर्स पावर है, तो आप मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में पहुंचाओगे, तो आपके जो कस्टमर रहेंगे 1 किलोमीटर पे। दुकान है आपकी, आपके एक मोहल्ले में दुकान है, तो आपकी दुकान सिर्फ मोहल्ले वालों को मालूम होगी। अगर आप उसकी थोड़ी एडवर्टाइजिंग करोगे, थोड़े बैनर मोहल्ले में आसपास में लगाओगे, तो दूसरे मोहल्ले वाले भी देख के आएंगे, हाँ भाई ये सामान जो है ना मोबाइल एक्सेसरीज का फलाने मोहल्ले में मिलता है, वहां पे जाके मैं ले सकता हूँ, ये सर्विस भी अच्छी देता है, रिव्यूज वगैरह भी इसके अच्छे आ रहे हैं, समझो। तो उस तरीके से वहां पर जाता है। अगर आप वही थोड़ा मीडिया में बोलोगे, वही थोड़ा आप सोशल मीडिया पे बोलोगे, तो आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, वहां से चीजें बढ़ती हैं। तो वो चीजों को समझना जरूरी है कि आपकी मार्केटिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या करना है आपके इसके पीछे, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जी, कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन सी चीजों को टारगेट कर रहे हो, आपका मैसेज क्या है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल और इजी इजी टू करना है। इसमें आप पहले रिसर्च करिए इसको अच्छे से पकड़ने की। सेट आपको आपको जो है ना सेल्स एंड मार्केटिंग गोल्स, आपके जो टारगेट, ये चीजें मैंने सुबह में बताया था। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट फॉर्मूला दिमाग में बिठाइए। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम बताइए लिखकर, फॉर्मूले का नाम बताइए आप लोग लिखकर, फॉर्मूले का नाम बताइए। स्मार्ट फॉर्मूला क्या है, स्मार्ट फॉर्मूला, ठीक है। स्मार्ट, देखो स्मार्ट फॉर्मूला ये है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक। हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में, पर्टिकुलर सर्विस के अंदर में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, पर्टिकुलर चीज के अंदर में कारोबार करना है। फिर उसके कारोबार से रिलेटेड उसके अंदर में क्या चीजें हैं, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, कौन हमारा जो है इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन हमारा जो है इसके अंदर में उन्हें क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है, वो चीजों को करना। फिर आप एक टारगेट बनाना कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए, इतने टाइम तक, वो अचीवेबल टारगेट। ऐसा नहीं कि भाई मैं 1 लाख, 1 करोड़, 200 करोड़ ऐसा बना लूंगा। हाँ भाई आपको रियलिस्टिक, आप क्या कर सकते हो, आपका करंट स्टेटस क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हो। आप थोड़े से क्या मोटिवेशन, आपके आजू बाजू में जो है पॉजिटिव वाइब्स के बंदों को रखिए, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दे, आपको आगे बढ़ने के बारे में समझाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, रिकमेंड क्या, थोड़ी चीजें जैसे कि मूवीज वगैरह देखते हैं बहुत सारे लोग, बिजनेस बिजनेस की मूवियां हैं, बहुत सारी चीजें जो है जहां पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, वो चीजों को देखिए, वो चीजों को समझिए। आपको टाइम देना है तो अच्छे चीजों के दिए ना भाई, खराब चीजें सिखाने वाले तो बहुत है, अच्छे से चीजें सिखाने वाले बहुत कम है। तो आप वो एनवायरनमेंट में बैठिए। एक धीरू भाई अंबानी का मैंने कल एग्जाम्पल दिया था भाई, वो होटल में बैठा हुआ है तो 1500 मिल रहा है, 500 रुपए कप की चाय पी रहा है वो। तो 500 रुपए कप की चाय पी रहा है, तो उसमें सब लोग उसके दोस्त क्या बोल रहे हैं, अरे भाई तू नको पी, इतना पी के क्या करेगा, पैसे बचाएगा क्या, घर भेजेगा क्या, करेगा क्या। तो बोलता था कि भाई मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ 500 कप में, वो जो है ना, वो क्या नाम है, करोड़ों वाले आदमी है। इन्हें क्या है, इन्हें 100 1500 वाला आदमी और वो करोड़ों वाले आदमी। तो कभी कोई भी एक बंदा आया कि हाँ भाई इसका आइडिया अच्छा है, समझ में आ गया इसका आइडिया, उसको चिपका के जो है बिजनेस में पैसे कमा लिया। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए आपके अंदर में, समझ बूझ होनी चाहिए। स्मार्ट बनिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा, आपके अपने प्रोडक्ट को समझना होगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर को समझना होगा, आपको अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स को समझना होगा, और उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं आता हूँ ये 7वें पे, 7वें के बारे में बताता हूँ।
डेवलप योर मार्केटिंग बजट। मैंने आपको इसमें पहले में रिपीट किया था, मार्केटिंग बजट। आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्लान करना होगा। आप जितना मार्केटिंग बजट लगा रहे हो, आपको पहले बिजनेस का एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप उस काबिल होगे कि आप पैसे लगा रहे हो, तो पैसे लगाने से पहले आप उस पर रिसर्च करो, क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके का कैलकुलेशन है, कौन सी मार्केटिंग अच्छी होगी। या अब मैं आपको अभी आगे सिखाने वाला भी हूँ। फिर से ये 7 चीजों को मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। पहला देखिए यहाँ पर ये चीजों को पढ़ लीजिए। अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कंपटीशन। हमने बताया कि मार्केट को आपको समझिए, कंपटीशन को समझिए, किस तरीके से करना है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या एज का है, कैसा रिक्वायरमेंट है। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया, मोबाइल एसेसरीज का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बैंकेट हॉल का एग्जांपल दिया, शादी वाले कस्टमर को कैसा करना है। मैंने आपको चार्जर का एग्जांपल दिया, आपके कस्टमर को करना है। नीच के बारे में मैंने आपको रोड साइड वेंडर्स के बारे में बताया। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, एप्पल का दिया, इसका दिया, उसका दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया आप लोगों ने। हेलमेट का दिया, ये अब सर्दी है, सर्दी में गर्म कपड़ों का दिया आपने। ठीक है, मार्केटिंग मैसेज, आप जो मैसेज देना चाह रहे हो कितने शॉर्ट एंड स्वीट में दे सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग मीडियम, कौन सा मार्केटिंग सोर्स आपको जो है अच्छा रहेगा इसके अंदर में, वो आपको डिफाइन करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर में काबिलियता होनी चाहिए। सेट, आपको जो है टारगेट डिफाइन करना है, आपका सेल्स एंड टारगेट मार्केटिंग उसमें कितना है। मार्केटिंग बजट आपको लगाने की ताकत होना चाहिए। आरओआई, आरओआई का फुल फॉर्म मैंने क्या कहा था, बताओ, लिख के बताओ। आरओआई का फुल फॉर्म बताओ, आरओआई का फुल फॉर्म बताओ, आरओआई का फुल फॉर्म। आरओआई किसे कहते हैं, आरओआई किसे कहते हैं? आरओआई का फुल फॉर्म लिख के बताइए आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत लिखेगा उसका नाम लूंगा मैं, सही लिखना है। रिटर्न ऑफ इनकम, कौन लिखा रिटर्न ऑफ इनकम, पकड़ते हैं पहले उसको। जी हाँ, रिटर्न ऑफ इनकम कोई लिखा है यहाँ पर, भाग गया हुआ यहाँ से, रिटर्न ऑफ इनकम लिखा हुआ। हाँ, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इकराम, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। पूरे 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 जितने पूरे एक्टिव हो जाओ। मरे हुए लोग जो है रिप्लाई नहीं करते हैं। 350 लोग हैं यहाँ पे, 350 के 350 रिप्लाई करो। आरओआई, आरओआई का मतलब क्या है, आरओआई का मतलब क्या है? बॉडी में एक्टिविटी नहीं होगी, हरकत नहीं आएगा तो बरकत नहीं आएगा। बताओ बताओ, फटाफट फटाफट। आरओआई का, हाँ, राइट 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 राइट। अब पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड गुड। और जो एक बार कर दिया फिर से कर रहा है, फिर दिखाना क्या चाह रहा है, वो ज्यादा होशियार है भाई। एक बार करो, एक बार करो बस, ज्यादा नहीं, बार बार नहीं। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन क्या है, एक बार कर लिया उसके बाद जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। हाँ, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके 50 बार डाल दिया भाई। ठीक है, कॉपी भी करने में होशियार हो तुम, समझ रहे हैं हम। ठीक है, अब आते हैं आगे इसके अंदर में, ये 7 चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, लो बताओ, डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं, बताओ आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, बताइए। देखिए, अब बताओ डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। सुबह में बहुत सारे लोग थे, बताओ। सब लोग अपने वॉइस म्यूट कर लो, सब लोग अपने वॉइस म्यूट करो, सिर्फ लिख के बताओ। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग। जो होता क्या है, पहले पहले जो है ना, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद मार्केटिंग जैसी चीज आई, जहाँ पर वेबसाइट बना, लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। तो बहुत सारी चीज होता है जिसको हम डिजिटल वे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिमार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे नेम है। तो इसमें मैं आप लोगों से, जो आप लोग यूज करते हो, आप लोग में सबसे ज्यादा कौन सा सोशल मीडिया कॉमन यूज करते हो? डिजिटल मार्केटिंग का आपने सही स्पेसिफाई किया, ऑनलाइन के अंदर में देखिए वाले, आप लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हो? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या यूज करते हो आप सबसे ज्यादा? टिकटॉक है, टकाटक है, कौन सा यूज करते हो आप लोग? मेजोरिटी कौन से बंदे प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा लोग मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आज इंस्टाग्राम के अकाउंट में मेरे सिर्फ 25 ही रिक्वेस्ट आए। झूठ बोल रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो, अपने आप से धोखा दे रहे हो। फेसबुक बोल रहे हो, लिंक्डइन बोल रहे हो, लिंक्डइन के अंदर में फिर मेरे से ज्वाइनिंग ही नहीं हुए आप लोग आज। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, देखो ये बंदे ने सही बोला, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। और व्हाट्सअप पे भी एडवर्टाइजमेंट का आ गया बिजनेस, व्हाट्सअप के अंदर में। ट्विटर कहा आपने, जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, बराबर, आप यहाँ पे सही कर रहे हो। ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं? पहले जमाने में क्या, अब भी होता है ये, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रोड साइड ब्रोचर्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए। तो आप बताओ, पुराने जमाने में या अभी के जमाने में भी जो अपन ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, जो ओल्ड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, जो हम कहते हैं ना, घर में शादी होती है, पहले ट्रेडिशनल शादी, इनविटेशन कार्ड भेजिए, मामा मामी के लड़के, ये वो दूर के रिलेटिव आपके आते हैं, 15 दिन आके घर में बैठते हैं, फंक्शन होता है, सब चीजें होती है। तो वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की क्या क्या चीजें है? बैनर हो गया, और क्या है बताओ? पैम्पलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, बराबर बताया, और क्या है? बिल्कुल, और क्या है? टीवी, टीवी, चलो टीवी भी पकड़ लो, और क्या है? टीवी जो है डिजिटल में आता है। ठीक है, और क्या है, और क्या है बताओ? रेडियो हो गया, ठीक है, पोस्टर्स हो गए, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट।
तो इस तरीके से क्या लोग दीवारों पे जो स्टिकर छपा देते हैं, भाई हमारे पास कंप्यूटर मिलता है। बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा, 5,000 रुपए का कंप्यूटर मिलता है, लोग जा रहे हैं उसके पास 5,000 रुपए का कंप्यूटर हर पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आते थे पहले ब्रोचर्स, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाल के आते थे लोग, मस्जिदों के बाहर पैम्पलेट अभी भी बांटते हैं। तो ये क्या है, आपको मैंने कहा था ना कि मार्केटिंग आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट सर्विसेज आप मोहल्ले में कर रहे हो तो मोहल्ले की मार्केटिंग अलग है, मोहल्ले की मार्केटिंग अलग है। आप सिटी में करो तो उसकी मार्केटिंग अलग है, अगर आप स्टेट में कर रहे हैं, कंट्री में कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग अलग है। फिर आपका जो है ट्रेडिशनल है न्यूज़पेपर, आप डिजिटल है, तो आपको समझना होगा कि आपके अंदर में आरओआई किसके अंदर में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके अंदर में है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग आपको सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा कहे, आपको लोग ये कहें कि ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों में ये परफेक्ट बिजनेसमैन, ये परफेक्ट एंटरप्रेन्योर है, इससे अगर मैं जुड़ूंगा तो मैं अपनी चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो एक कहावत है, किस्मत किस्मत पैसा उसी को मिलता है जिसके पास किस्मत होती है। मतलब मैंने अच्छे खासे लोगों को रखा है, पढ़े लिखे लोगों को, जो अच्छा खासा है लेकिन उसके पास जॉब करते हुए देखा है। तो सेम उसी तरीके से ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग, अगर जॉब करते हुए देखा है तो होता है क्या, उस आदमी के सक्सेस के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो सक्सेस का हाथ आपका होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि उस सक्सेस का हाथ आप खुद हो या आपका हाथ होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हमेशा दिमाग में रखिएगा। ट्रेडिशनल और डिजिटल में आपको मैंने फर्क बताया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, कस्टमर को डायरेक्ट मिलता है, जिसमें हम डायरेक्ट लोगों को देते हैं, न्यूज़पेपर है डायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली हम उसको पिच करते हैं इसके अंदर में। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद भी मिलेगा। वेरियस रिसोर्सेस होते हैं। इसका क्या नाम है, बिल गेट्स का कहना था कि भाई आपको किसी को पिंच करना है तो उसको 11 बार पिंच करो। अगर 11 बार पिंच करोगे ना तो वो आपको जो है इनकार नहीं कर पाएगा, 99% जो है सक्सेस मिल जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई प्रोजेक्ट है, हाँ भाई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कॉल करके बात कर ली, मैंने ईमेल डाला, चलते चलते घर पे जाके मिल गया, उनको किसी और के थ्रू रेफरेंस करवाया। तो इस तरीके से 11 किस्म से आपको उसको टारगेट करना है, पिंच करना है। तो उस तरीके से वो आपका कन्वर्जन में आ जाएगा, तो उस तरीके से वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में ये चीज मैं आपको बताया, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, डिफाइन मार्केटिंग गोल्स। मार्केटिंग गोल्स मैंने आपको कहा, ब्रांड अवेयरनेस करना है, ब्रांड बनाना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। आपके अंदर की जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप की क्वालिटी को जगाना। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अगर कोई बोलेगा ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बकवास की बात है। अल्लाह ताला ने सबको हुनर दिया है, सबको पता करना चाहिए उसके अंदर में क्या ऐसा स्पेशल है, क्या वो ऐसा किक है जो लोगों से आपको अलग बनाता है। आप इतने बड़े भीड़ में भी खड़ जाओ तो आप अपने आप को अलग से डिफाइन कर दोगे, क्या वैसी चीज है, वो क्या वैसी चीज है, वो आपको डिफाइन करना रहता है। आपको अपने मार्केटिंग गोल्स, आप जिस इस तरीके में ब्रांड अवेयरनेस करने जा रहे हो, आप प्रोडक्ट ला रहे हो, सर्विस ला रहे हो, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो आपके उसके अंदर में तो हैदराबाद में हम कुछ ब्रांड्स के नाम बताओ जो आप लोग दिमाग में रखते हो, ब्रांड्स के बारे में कुछ बताओ मुझे। बहुत सारे हैदराबाद में ब्रांड्स, एक आजकल चल रहा है वो लस्सी वाला बहुत सारा जबरदस्त ब्रांड बना रखा है अभी। जी, बजाज का है, मस्कती मस्कती का ब्रांड है, बिल्कुल मस्कती का ब्रांड है। गुल्लू दादा बिरयानी, यस बिल्कुल, पिस्ता हाउस ब्रांड है। ये देखो, इन लोगों ने, इनकी लोगो देख के समझ जाएंगे आपके क्या कर रहे हैं लोग। पिस्ता हाउस वाला क्या बेचता है हमें पता चल जाएगा, लोगो देख के पता चल जाएगा। मस्कती वाला क्या बेचता है हमें लोगो देख के पता चल जाएगा। केएफसी वाला क्या बेचता है वर्ल्ड के अंदर में, हमें लोगो देख के पता चल जाएगा। 99 स्टोर के लिए थैंक यू भाई, पता चल गया तो आपको। जी, सुभान बेकरी क्या है क्या नहीं है, तो आपको जो है लोगो देख के पता चल जाता है वो लोग क्या करते हैं, क्या इन लोगों का एक ब्रांड बन गया है। जैसे ही नाम आता है ना उनका, जैसे आता है दिमाग में ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, हाँ लोग वो लोग क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्रांड चीज है। तो ये ब्रांड कैसा बनता है, बनता है मेहनत करने से। 20% एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको, आपको उसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी मार्केट के अंदर में, तो उस तरीके से ब्रांड बनता है। ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर में ब्रांड करना, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या चीज का आपको मेन दिमाग में रखना, ROI। आप कोई भी बिजनेस में उतर रहे हो तो सबसे पहले वो बिजनेस को समझना होगा। पॉइंट 1 दिमाग में बिठा लीजिए, बिजनेस को समझना। पॉइंट 2 उसके कॉम्पिटिटर्स को, वो कॉम्पिटिटर कौन है, वो फील्ड में अजदाहा कौन है, सबसे बड़ा जो शार्क है उस बिजनेस के अंदर में कौन है, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज है। आपके आपके बजट के हिसाब से, आपका जो बजट है आपकी अपनी बजट के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ये दिमाग में आपके बसना चाहिए। किस तरीके से आप चीजों को ढालोगे वो चीज दिमाग में होना चाहिए। आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए और उसको आप कैसे डिलीवर करते हो वो पता होना चाहिए आपको। आपकी ब्रांडिंग के बारे में रेगुलर आपको इसमें करना चाहिए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रख लीजिए आप। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। ट्रैफिक किसे कहते हैं, एक वेबसाइट होती है जो आप लॉग इन करते हो, सब करते हो, वेबसाइट के अंदर में जो लोग आते हैं उसको ट्रैफिक कहा जाता है। टेक्निकली ट्रैफिक, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर के टेक्निकल वर्ड अपने को समझ में नहीं आएंगे, वो सीधा सीधी बोलेगा आपको ये है बुखार है। अब बुखार भी 50 किस्म के होते हैं, अपने को क्या समझ में आना है। सेम उसी तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो ना, कुछ वर्डों का दिमाग में जहन में होना जरूरी है। ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब आपके घर पे को आ रहे तो घर पे आने का, वेबसाइट
ट्रैफिक, आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, उसको ट्रैफिक कहते हैं। अब ये वेबसाइट को क्या आप सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी करते रहते हैं ताकि आपके जिंदा होने का एहसास रहे सर्च इंजन को कि आप है, तो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हो, तो आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है ना, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग आपकी रेगुलर आनी चाहिए। क्या है मालूम, आपके हेटर्स भी रहेंगे ना, आपको जो लाइक नहीं भी करते होंगे ना सोशल मीडिया पे, आपको गाली भी देंगे ना, तो आपको एक ना एक दिन जो है किसी ना किसी तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं आपको, मतलब दे लाइक योर एक्टिविटी। वो क्या है, झूठ बोलते हैं। किसी ने सुबह में बताया मेरे को इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम के अंदर में बताओ सबसे बड़ा स्टार किसको देख रहे हो आप इंस्टाग्राम के अंदर में, आप क्या चीज कॉमन देखते हो बताओ? शहबाज खान को देखते हो, फैजू को कौन कौन पहचानता है बताओ? फैजू को कौन कौन पहचानता है? रोनाल्डो है, साहिल खान है, बिल्कुल साहिल खान, मतलब वो बंदा जो है जिम से रिलेटेड या उसके रिलेटेड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अट्रैक्ट है। इससे मेंटेलिटी पता चलती है बंदे की, उसको वो चीजें अच्छी होती है। बताओ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के स्टार्स के नाम बताओ। साहिल खान, रूहान अरशद, रूहान अरशद से रिलेटेड, वो रूहान अरशद क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो जो है किस तरीके से कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। सलमान खान, मतलब ये बंदा सेलिब्रिटीज में सलमान खान में इंटरेस्टेड है, ये सब चीजों में। तो मुफ्ती मयंक हो गए, बहुत सारे लोग हैं सारे के सब चीजें। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, भाई मुझे भी लाइक कर लेना, ठीक है। तो मोटिवेशनल पे अल्लू अर्जुन हो गए, तो आपके दिमाग में जहन बनता है ये लोग कैसे कर रहे हैं, तो आपको आपके जो स्टार होते हैं वो किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करते हैं, मार्केट में कैसे फैलाते हैं, वो चीज को मालूम करना है, उसको फॉलो करना है। एक डेडिकेशन होता है, आदमी आदमी को एक डेडिकेशन देना पड़ता है, आदमी को अपना दिमाग लगा देना पड़ता है, कैसे क्या चीजें कब होनी है, ठीक है ना। तो अर्तुगरुल गाजी देख रहे हो, तो आपका दिमाग सीरियलों में अटका हुआ है, आपका दिमाग जो है एक एपिसोड पे अटका हुआ है, विवेक बिंद्रा है, आपका दिमाग क्या है इसके अंदर में अटका हुआ है, क्या नाम है, मोटिवेशनल पे हो गया, बिजनेस पे हो गया। सर देख लिया मैंने, रमेश सर लिखा आपने, एक बार थैंक्स अप्रिशिएट के लिए, बस एक बार ओके है जी। तो इस तरीके से आप चीजों को देख रहे कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर में कर रहे हैं। परिजात, ये देखो सर, ये परिजात वाला आशिक है, पक्का बता रहा हूँ, सद्दाम जो है आशिक है ये जी, आशिक आशिकों का है, लेकिन उसके अंदर में मूवी के अंदर में स्टोरी बड़ी अच्छी है। परिजात के अंदर में वो आशिक से जो है ना किस तरीके से अपने आप को एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाया, उसके अंदर में जो दिलेरी थी ना सद्दाम, वो दिलेरी आपके अंदर में भी होनी चाहिए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जब भी मिलूंगा आपसे। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो वो चीजें हैं। मनी हेस्ट कोई बंदा देख रहा है, मैंने नहीं देख रखा है, बहुत लोगों ने बोला है। पुष्पा, पुष्पा का, अच्छा पुष्पा का मैं बता रहा था, पुष्पा का एक बड़ा एक्टिंग अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर में। पुष्पा झुकेगा नहीं बोल के बोलता है वो स्टाइल में। तो मुझे जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप के अंदर में, अपने अपने एडमिन को देखते हैं कितने लोग एक्टिव है, और जो वाकई में एक्टिव है मुझे एक भेज के देखो। पुष्पा झुकेगा नहीं जो है ना, उसमें आप लोग वीडियो बनाना, नेशनल एकेडमी हम पीछे हटेगा नहीं बोल के इस तरीके से वीडियो बना के भेजो, देखते हैं व्हाट्सएप पे कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग मेरे क्लास को सुने, और कितने लोग जो है आगे बढ़ने की चाहत कर रहे हैं। अपने अपने एडमिन को, जो ग्रुप के अंदर में एडमिन है ना, एडमिन को पुष्पा वाले स्टाइल में बोलना है आपको, नेशनल एकेडमी झुकेगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने आप की बात करना है। आपका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अजहरुद्दीन है, अजहरुद्दीन आगे बढ़ेगा, हिदायत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, उस तरीके से आप बना के भेजो। कुछ यूनिक होना चाहिए, सेम वही डायलॉग नहीं, कुछ यूनिक, लेकिन स्टाइल वही होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे वीडियो चाहिए पूरों के, जो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर में, मैं इंशाल्लाह उसके अंदर में डालूंगा, उसके अंदर में क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे जिसकी भी मुझे अच्छी लगी मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, सब लोग कमेंट्स मारना चीजों के अंदर में, ठीक है ना, सब लोग कमेंट्स मारना, आप लोगों के प्रेजेंस, जिंदा होने का एहसास दिलाना है कि हाँ आप एक्टिव है, आप ये चीज नया कर रहे हो, ठीक है। पुष्पा को नहीं जानती, आप गूगल में चेक कर लो पुष्पा कौन है, उसके बाद जो है आपसे उसी तरीके से एक्टिंग करके वीडियो भेजना, मलिया सिद्दीकी जी, अगर आप भेज सकते हो तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो जो जो बंदे हैं मुझे ये चाहिए, आप झुकेंगे नहीं, आप अपना नाम लिखो, पुष्पा का नाम नहीं लेना है आपको, अपना नाम लेना है, आप झुकेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद ये लिख के आप मुझे भेजना है नेशनल एकेडमी के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप पे एडमिन को आज ही की डेट में चाहिए पूरों से मुझे, ठीक है। जो जो ये सुन रहे 300 350 314 लोग हैं, सबसे चाहिए। चलिए ठीक है, ये टास्क है, ये टास्क ऑफ द डे है आज आपका, आप लोग कितने एक्टिव है पता चलेगा उससे। और जिसका भी मुझे अच्छा दिखेगा मैं बराबर शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह उसके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे बढ़ेंगे जी। चलिए ठीक है, अब अपने कन्वर्जन रेट पे आते हैं। आपको अपना ईमेल लिस्ट देखना पड़ेगा, अपने ईमेल लिस्ट को ग्रो करना पड़ेगा, आपके जो ऑडियंस है, आपके ऑडियंस का डेटा निकालना पड़ेगा। आ जाओ, जो पढ़ाई में आ जाओ सब लोग, अब पुष्पा खत्म हो गया यहाँ पे, पुष्पा का व्हाट्सएप पे भेजना है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन रेट कैसा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक, एंगेजमेंट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, मैंने आपको भी एंगेजमेंट का एक टास्क दिया है, वो आपको भेजना है। आपको क्लिक्स कितने आ रहे हैं, एड्स कितने आ रहे हैं, आप जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फोटोस आ रहे हैं, उसको जो है आप शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब चीजें देखना है।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में भी मैंने कहा था। जैसे आप लोगों ने बताया साहिल खान, आज के डेट में क्या चल रहा है पता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप लोग जिसको फॉलो करते हो ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और उसको होता है क्या है मालूम? देखो मोदी जी ने भी क्या कर रखा है इंडिया के अंदर में, अक्षय कुमार से बोलता है कि भाई जाओ जाके इंजेक्शन दिलाओ लोगों को, ठीक है ना? आप लोग सुन ही नहीं रहे हो बात बेचारे की, अपनी लीडर्स की बात में। अब किसी ने बोला असद बाबा, तो असद बाबा ने भी बोला है कि भाई इंजेक्शन लेना है, ठीक है ना? तो जिसने जिसने बोला है, देखो आपके मोटिवेटर्स, आपके इन्फ्लुएंसर जिसको आप फॉलो करते हो, ये कोविड का दौर ऐसा था कि सबने कोविड के इंजेक्शन देने के लिए बोला है जी, और जो चीजें हैं उसके लिए बताया है। तो ये चीजें जो है देखिए दिमाग में आप बिठा लीजिए। गर्ल्स भी बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप किसको इन्फ्लुएंस करते हो? एक बार लास्ट लास्ट बार एक बार सब लोग अपना नाम लिखते हैं, आपके लिए इन्फ्लुएंस कौन है? आपकी जो जिंदगी बनाने वाला है, आपको जो करियर शेप देने वाला है, आपका कौन है? फिल्म स्टार है, आप किसके से बनना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करना चाहते हो? माई सेल्फ फैयाज फारूकी, आपके बारे में बताइए क्या है? आप जो आप लोग, आप क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हो लोगों को? आपको लोग कौन फॉलो करना है? नवीद साहब थैंक यू। खाली मेरा नाम नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, और भी लोग हैं उनका बताइए, ठीक है ना? एलन मस्क, जबरदस्त जबरदस्त, आपके इन्फ्लुएंसर वो है। माय फादर इज ए बिजनेसमैन, बिल्कुल आप बन सकते हो उनके ऐसा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप उनसे और आगे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और चीजें बताइए। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। जुकरबर्ग बहुत जबरदस्त दिया आप, उसके जुकरबर्ग दे रहे हो ना, तो जुकरबर्ग के लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है दोस्त। सुबह में क्या टाइम पे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे करता है, क्या स्ट्रेटेजी है उसकी, क्या मार्केटिंग है, ये चीजें आपको समझना होगा दोस्त, उसको आपको समझना होगा। संदीप महेश्वरी कैसा करता है, संदीप महेश्वरी के बारे में मैंने एक वीडियो दे रखा है, मुझे आपका कमेंट चाहिए। यूट्यूब के अंदर में मैंने संदीप महेश्वरी के बारे में दे रखा है, वो वीडियो पे आपका कमेंट चाहिए। अगर आपने संदीप महेश्वरी लिखा है, क्या था संदीप? मोहम्मद अली बॉक्सर, बॉक्सर की जिंदगी के बारे में आप मुझे एक स्टोरी बना के भेजो, क्या है आपके अंदर में। आप जो जो लोग अभी इतने लोगों के बताए ना, आप आज का टास्क तो ये, कल के टास्क में आप अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में 1 मिनट का वीडियो बना के भेजना कि वाई यू लाइक योर इन्फ्लुएंसर, क्या है वजह उनको लाइक करने की, फैसू को जो लाइक कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, आपको क्या अच्छा दिखता है उसके अंदर में, वो चीजें बताना। कल के दिन में बिना, आज का सिर्फ आपका ये टास्क है, कल का ये टास्क रहेगा कि आपको इन्फ्लुएंसर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट के अंदर में आप क्या बोल सकते हो। कि तो अगर अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में 1 मिनट भी नहीं बोल पाए तो फिर घंटा फॉलो करते हो आप जी। तो कल मुझे चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है? रतन टाटा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए आप दूसरे इस पे आते हैं, वीडियो मार्केटर्स। अच्छा, आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि जितने भी वीडियो, जितने भी आप लोगों ने नाम लिया है ना, सब लोग आज के डेट में 31 सेकंड की, 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं। और अगर बड़ी वीडियो भी बनाते हैं ना, तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में उसको रिलीज करते हैं। अब पहले जैसा जो था ना 3 घंटे की मूवी या आधे घंटे का स्टोरी, वो सब चीजें नहीं चल रही। आज के डेट में शॉर्ट कंटेंट चल रहा है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शॉर्ट चल रहा है। यहाँ पे परमानेंट सोशल मीडिया, पहले हम लोग पोस्ट डालते थे, परमानेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते थे। अब आज के डेट में इफर्मल कंटेंट चल रहा है। क्या है इफर्मल कंटेंट, इसके बारे में बताइए आप लोग। चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। व्हाट्सएप पे स्टेटस कितने लोग डालते हैं? व्हाट्सएप पे स्टेटस कितने लोग डालते हैं? इंस्टाग्राम पे स्टेटस कितने लोग डालते हैं? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिख के भेजिए, किस पे क्या स्टेटस डालते हैं? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम किस पे डालते हो? व्हाट्सएप पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, सब पे डालते हो? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। तो आपको पता है एक होता है पोस्ट जो परमानेंट रहता है, जो अपनी छाप छोड़ जाता है। न्यूज की इंडस्ट्री में कहते हैं ना, जो न्यूज़पेपर वाले रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, जो सोशल मीडिया वाले रहते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से सोशल मीडिया में एक पोस्ट होता है जो है एक टेम्परेरी स्टेटस होता है, जिसको हम रील भी कहते हैं, जिसको हम जो है ना व्हाट्सएप पे स्टेटस कहते हैं, ठीक है ना? तो ये 24 आवर्स के अंदर में डिसेबल हो जाता है। तो इसमें होता है क्या है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, जो लोग आपको फॉलो करते हैं सिर्फ उसी को दिखेगा, हर बंदे को नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम वहां पर उनको बोलते हैं कि सर आप स्टेटस डालो। और पता है आपको, स्टेटस डालने का लोग 4-4 हजार, 5-5 हजार। एक इंडिया में एक इन्फ्लुएंसर से मेरी बातचीत हो रही थी, उसके पास लगभग 34 मिलियन कुछ फॉलोअर्स थे उसके पास। तो वो मुझे क्या बोलता है कि भाई मैं एक खाली रील डालने का सिर्फ 24 आवर्स का 55,000 चार्ज करूंगा जी। 55। एजाज खान के बारे में आपने सुना होगा, एजाज खान है एक इन्फ्लुएंसर है। एजाज खान 2 लाख रुपए लेता है एक चार्ज, फिल्म उलिम का, ये आपका जो विजिट करना है स्टोर का। आपने अभी सना खान के बारे में सुना होगा, सना खान की मार्केटिंग चार्जेस है, वो भी आती है तो किसी पे चार्जेस लेती हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद भी आपकी एक वैल्यू होती है मार्केट के अंदर में। फैजू भी चार्जेस लेता है, जबरदस्त चार्जेस है। अभी उसने रिसेंटली, फैजू ने एक एडवर्टाइजमेंट कर रखा था बाइक का, बोला था कि मैं फलाने शोरूम में, फलाने मॉल में जा रहा हूँ बाइक के इनॉग्रेशन के लिए। शाहरुख खान भी लेता है, हर बंदा जो बंदा ऊपर में है। अकबर बिन तबर
साहब भी, सब जितने भी है साहब, सबको जो है आपके कंटेंट्स, आपके रिलेशन, आपकी एक्टिविटी, आपका जो है चीजें उसके हिसाब से होता है। परफ्यूम के बारे में किसी ने कहा 24/7 परफ्यूम, ठीक है, ये परफ्यूम के बारे में आप, हाँ वो अपने कुछ 24/7 पे परफ्यूम वगैरह भी बेचता है अपना। रानू मंडल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है वो क्या चार्ज करती है। तो आप कोऑर्डिनेट करना, आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि इंशाल्लाह आप वो सब लोगों से भी काम करा सको और खुद भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनो। ये मेरी ख्वाहिश है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो आपको मैंने जो 2 टास्क दे रखा है, एक पुष्पा वाला, तो आप अपना नाम लेके बोलिएगा, झुकेंगे नहीं उस तरीके से, ठीक है। और एक जो है मैंने ये कहा है, क्या नाम है, अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में 1 मिनट का वीडियो चाहिए, जो हम हमारे न्यूज चैनल E99 एक्सप्रेस टीवी हमारा न्यूज चैनल है, हम उस पर भी शेयर करेंगे। हमारे बंदे जो पार्टिसिपेट किए 3 से 4 वीडियो मिला के हम शेयर करेंगे कि हमारे बंदे जो सीख रहे हैं हमसे, कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो शेयर करेंगे, जहाँ से अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे आप लोगों को। और आपका ईमेल आईडी, आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी उसके अंदर में हम करेंगे इंशाल्लाह, फॉलोअर्स मिलेंगे वहां से। तो आप लोग थोड़ी एक्टिविटी दिखाइएगा इसके अंदर में। बिल्कुल, बिल्कुल, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आते हैं पढ़ाई की तरफ आते हैं, फिर से पढ़ाई की तरफ होते हैं। बहुत बाहर की बातों में तो दिल ऐसा लगता है कि पूछो मत। मतलब खाली बातें करने के लिए तो पूरे रेडी है, पढ़ने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, बातें करने के लिए पूरे एक्टिव है। अच्छा, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना दोस्तों, कल मैंने एक बताया था, एक बंदा है सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है, उसको 35 मार्क्स आ गया बस खत्म हो गया। एक बंदा होता है, हम लोग अभी लॉकडाउन लगा ना, सिर्फ पास हो जाए बोल के दुआ कर रहा है। एक बंदा होता है प्रायोरिटाइज़, वो पढ़ता है इसलिए ताकि उसके आगे वाली जिंदगी में उसको सुधार चाहिए, उसको जबरदस्त डेवलपमेंट चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 10 साल, 12 साल, 14 साल, 50 साल हमने लाटोरियों में निकाल दिए। ये लाटोरियों को बंद करके अगर हम ये 90 डेज जो है, जो शाहरुख खान वाला डायलॉग था आपका फिल्म का चक देगा, ये 90 डेज जो है, 90 मिनट्स जो है, आप अपने आप को दें, टाइम दें, आप अपने आप को पढ़ें, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग वगैरह करना जरूरी है, ठीक है। कुछ मैं डिजिटल कैंपेन्स के बारे में बता रहा था कि ये पूरा जो पढ़ा है ना डिजिटल मार्केटिंग का, मेरा क्लास है, कल से मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सब चीजें आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। चीजों में आपको बताऊंगा और अच्छे खासी चीजें। आपने कोरोना का एक ऐड देखा होगा, जो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे जबरदस्त अवेयरनेस था, कि उसमें कौन बोलता है, जब आप फोन करते हो तो शुरू में एक लेडी बोलती है, आप मास्क लगा के चलें, आप ये करके चले, वो चले। याद है आप लोगों को एड्स? एड्स याद है तो यस बोल के लिखिए, ठीक है। और एक बंदा जब थोड़े दिनों के बाद आया, तो वो सेलिब्रिटी था, वो बंदी को रिप्लेस करके आया। वो बंदे का क्या नाम था? अमिताभ बच्चन, राइट, अमिताभ बच्चन। एक बंदे ने बोला जबरदस्त अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो कोरोना के ऊपर इतने अवेयरनेस लगाए कि क्या है, कौन है अमिताभ बच्चन के, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंसर को लाए कि भाई आप मास्क लगा के फिरो, ये करो वो करो, वो सब चीजें बताए। कोविड वैक्सीन के एड्स का चला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था कि आप वैक्सीन ले, उसके बाद जो है वीडियो डालें, ठीक है। कोविड वायरस के बारे में, उसके बारे में बताया गया था। अब कोविड बूस्टर का चल रहा है कि आपने 2 इंजेक्शन ले लिया तो बूस्टर लिया या नहीं लिया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने रमजान का और होली का सर्फ एक्सेल का ऐड देखा है? दाग अच्छे होते हैं, बताएं आप लोग, दाग अच्छे होते हैं, कितने लोगों ने देखा है? देखा है ना जी, बिल्कुल। तो उसके अंदर में बताता है। अच्छा, और एक अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जबरदस्त, 7 अप का डर के आगे जीत है। उसके अंदर में कौन सा फिल्म स्टार है जो बुर्ज खलीफा से, टॉप बिल्डिंग से नीचे उतरता है? माउंटेन ड्यू का, सॉरी, माउंटेन ड्यू का। जी, सलमान खान कहाँ है यार? ऋतिक रोशन, वो जबरदस्त ऐड किया है, देखना, माउंटेन ड्यू का ऐड है, बुर्ज खलीफा के टॉप से बाइक लेके नीचे उतरता है, डर के आगे जीती, जिसके ऊपर उसकी जो है ना बहुत सारी, मतलब भाई तो जो किया नहीं वो दिखाया उसके अंदर में, एनिमेशन का यूज किया उसके अंदर में, ऋतिक रोशन बिल्डिंग के टॉप से जा रहा है। तो नेगेटिव मार्केटिंग भी कभी कभी पॉजिटिव मार्केटिंग दे देती है। ऐसी कोई एग्जाम्पल आप भी बताएं जिसके बारे में अपन डिस्कस करें, 1-2 मिनट का टाइम देंगे यहाँ पर डिस्कस करें। और अब यहाँ से जो है मैं पहले सेशन को कंप्लीट करते हुए आगे जाता हूँ और आपसे एग्जाम्पल के बारे में पूछूंगा मैं, ठीक है। ये कोर्स आप सीख लोगे, करोगे, तो इंशाल्लाह आपको ये 8 सर्टिफिकेट मिलेंगे। और जो बंदे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड सेशन में, वो पेड सेशन करेंगे तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। 20,000 रुपए का रहेगा और फ्री ट्रेनिंग, जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है वो चीज भी चाहिए, 90 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, ये चीज रहेगा। और ये डिफरेंस है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये पेड में और फ्री में क्या डिफरेंस है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने एडमिन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने एडमिन से भी पूछ सकते हैं पेड के इसके बारे में। और क्या नाम है, ज्वाइनिंग करना आपके ऊपर है, और वेबसाइट के थ्रू भी आप परचेजिंग कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे है, जिसपे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है साहब। अब आप लोग आते हैं पढ़ाई के ऊपर। अब वॉइस रिकॉर्डिंग जरा ऑन करते रहिए भाई, लोग एग्जाम्पल हमें बताए अपना। फॉग क्या चल रहा है मार्केट में? फॉग चल रहा है, जबरदस्त चला, दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन का, जबरदस्त, सही कहा आपने जी। दिल में लड्डू फूटा, बिल्कुल जबरदस्त ऐड किया है। अदनान भी लोगों के वॉइस करे ताकि
लोगों की जो मेरा सेशन है आज का कंप्लीट हो गया। कल मैं मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो काइंडली आप लोगों के वॉइस ओपन करें ताकि हम उनके आंसर्स कर सकूं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी क्या नाम है क्लास। और जो लिंक्डइन के अंदर में पोस्ट है उसके अंदर में आप लोग कमेंट मारें, शेयर करें। और फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे भी आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह करें। अदनान भाई अगर आप अवेलेबल है तो लोगों के वॉइस जो है खोले ताकि वो लोग अपने सवाल जवाब करें, मैं उनके सवाल जवाब का आंसर दूं। जी, कुछ लोगों को जी। मैंने अनम्यूट किया है, जो अगर पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से म्यूट हटाकर पूछे। और पूछने का जो तरीका है ना, अपना नाम बता के पूछना ताकि मैं एड्रेस कर सकूं। जी। Sir, my name is Omar Abdul Farid. Excellent class, sir. क्या है Thank you. आपका? ओके ठीक है। कोई और क्वेश्चन? हेलो, कोई और क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। जी रहमान साहब बोलिए। जी रहमान साहब बोलिए। हाँ रहमान साहब बोलिए। स्टेप 4 समझे है सर आप? स्टेप 4 एक बार फिर से समझाइए ना सर। स्टेप 4 क्या है ये स्टेप 4? व्हाट इज फॉर कुछ है सर? अच्छा ट्रेनिंग के अंदर में स्टेप 4 के बारे में कह रहे हो आप? जी 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 सर। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका स्टेप 4 का? हाँ सर, डेवलप योर आप मार्केटिंग देखो माइंडसेट। मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके जो कस्टमर है, आप जो प्रोडक्ट और सर्विस जो बेच रहे हो, तो आपके एंड कस्टमर जिसको आप बेचने वाले हो, तो आप उसको जो मैसेज देना चाह रहे हो ना, जो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो, इतना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए कि उसके एक लफ्ज में समझ में आ जाना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे आप ऐड चलाते हो तो 5 सेकंड का ऐड देखते हो, अगर आपको ऐड पसंद नहीं आता तो आप ऐड को स्किप कर देते हो। सेम उसी तरीके से आपका जो डिलीवरिंग है ना एंड कस्टमर तक जिससे आप डील करने वाले हो, तो आपका शुरू का 10 सेकंड ही आपके रिमेनिंग 1 आवर पे प्रभाव पड़ाएगा। तो वो रहेगा शॉर्ट एंड स्वीट, आपको मैसेज डिलीवर करना रहेगा वहां पे। जी, होप आपका डॉट क्लियर। जी, दूसरा कोई सवाल? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी साहब, माजिद साहब मेरा बोलिए। नाम हबीब अहमद है सर। आप जी, लिखने के लिए बोले सर, पर इतना स्पीड हो जा रहा है, लिख ही नहीं सक रहे सर। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना था आप, सुबह में भी स्क्रीनशॉट आप तो ले अटेंड ले करे थे। जी जी हाँ, अटेंड करे थे। वो थोड़ा लिखे तो क्या है, थोड़ा जहन में जल्दी बैठ। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ करते हैं। मैं एडमिन अदनान साहब से बात करके भी सोल्यूशन निकालते हैं उसके लिए, है ना। और कोई सवाल? थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं क्लियर करता हूँ। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद तोयब है। जी सैयद साहब बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये नीश प्रोडक्ट कैसा सेलेक्ट करना है? कुछ नीश सर्विस रही या प्रोडक्ट है अपने अंदर, तो आप कैसा क्या सेलेक्ट करते हो? करना आप है? कुछ कारोबार करते हो? आप कुछ कारोबार करते हो? नहीं, अभी फिल वक्त तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। देखो क्या होता है नीश प्रोडक्ट, मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई, जैसे कि एक भाई ने पूछा मोबाइल एसेसरीज का, इन्होंने पूछा, ठीक है, तो मोबाइल एसेसरीज में मैंने एक एग्जांपल दिया नीच प्रोडक्ट का। वो क्या दिया? टेम्पर ग्लास का। तो वो एक पर्टिकुलर नीच होता है। तो आपको जो इंडस्ट्री में बिजनेस समझ में आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर में पर्टिकुलर सेक्शन को जिसमें आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है, जिसमें आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलता है, वो चीज के अंदर में आप इंटरेस्ट दिखाना, उसको नीच प्रोडक्ट कहते हैं या सर्विस कहते हैं। ठीक है ना? जी जी सर, ओके। ठीक है। दूसरा कुछ सवाल? और हेलो कोई सर। कोई बंदा? जी, अगर सवाल नहीं पूछ रहे तो मैं समझूंगा आपको ट्रेनिंग पूरी समझ में आ गई। जी बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मेरा सलाम। नाम बोले जवाद पूरा है। ये नहीं। जी साहब बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या आप जी हमको शेयर कर सकते हैं सर? इसमें मैंने आपको जो बताया था ना, 2 किस्म के वीडियोस है। एक जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था वो सबके लिए कॉमन रहेगा। बाकी जो है आप अदनान साहब से एक बार कम्युनिकेट कीजिएगा, जो पेड वाले हैं उनको शेयर करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है। तो मैं सिर्फ जो अदनान साहब है वही शेयर करेंगे उसके अंदर में। जी, और बाकी आप लोगों को नोट्स बनाना पड़ेगा। जी, ओके सर, ठीक। लॉगिन कर, फिर से लॉगिन कर फटाफट। और कोई सवाल? भाई स्पीकर पे मत बोलिए, कोई बच्चा है शायद मेरे ख्याल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे पास मेरा एक प्रोडक्ट है, जैसे मैं वॉच सेल करता हूँ मैं।
वॉचेस वॉल जी क्लॉक बोल रहे हैं क्या? वॉचेस, हाँ वॉचेस, जी नहीं नहीं जी ये जी हैंड वॉच। जी हाँ तो बोलिए। इसको हेलो एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जी, तो इसको प्रमोट करना है, तो हाँ प्रमोट करना क्या है तो कैसा प्रमोट करना? करना? जैसे मैं आप हैंड सवाल वॉचेस बेचता हूँ। जी हैंड वॉचेस के देखिए सबसे अच्छे आपके खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या आप लेकर बेचते हो किसी से, ये बताइए नहीं मुझे। नहीं, मेरे हमारे भाई का है। तो भाई तो लेकर बेचते हैं या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं से मंगाते लेकर बेचते, लेकर हैं? बेचते। अच्छा लेकर, वो तो लेकर कहाँ से, हैदराबाद से बेचते हैं या डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाते हैं, लाइक मुंबई दिल्ली वगैरह मेरठ वगैरह से मंगाते हैं? वो चेन्नई से आता है माल। ठीक है, माल महल से आ रहा है, तो बेसिकली जी आपको जो है ना होलसेल करते हो या रिटेल करते हो, ये मेरा लास्ट सवाल आपसे। रिटेल रिटेल। रिटेल करते हैं ना, तो रिटेल के लिए जी 2-3 सोर्सेस आपके लिए अच्छे बता देता हूँ मैं। फेसबुक के अंदर में मार्केट प्लेस बोल के एक ऑप्शन है, वहां पर आपके वॉचेस के जो फोटोज है ना उसको लिस्ट कर दो। क्यों बोले तो जो आपके भाई वॉचेस मंगाते होंगे ना, तो जी मान लो जो आपके रनिंग मॉडल्स है ना उस 7-8 मॉडल है, तो हर मॉडल का मेरे ख्याल से 20-20 30-30 क्वांटिटी 50-100 क्वांटिटी मंगाते होंगे। जो आपके रनिंग हाँ मॉडल है ना, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दीजिए। तो वहां से आपको क्या है, ये जो पैसा आएगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। अमेजोन वगैरह का क्या रहता है, वो लोग कमीशन काट के आपको देते हैं, तो वहां पर आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर आप लिस्ट करते हो तो आपको जो है डायरेक्टली कस्टमर मिलेगा, आप उसको डिलीवरी कर दोगे तो आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। उसमें आप 100 की चीज एज एन एवरेज जो वॉचेस होते हैं ना मैक्सिमम के 100 रुपए के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वॉचेस जी, आप इजिली 300-400 रुपए में बेच सकते हो, लेकिन उसकी जो बॉक्सिंग होती है ना थोड़ी सी अच्छी करना उसके अंदर में। जी ये अच्छी बात। ओके, शुक्रिया। ओके जज़ाकल्लाह अस्सलाम जी। और वालेकुम कुछ? सर, मेरा नाम मीर मोहम्मद करीम है। वालेकुम सलाम मीर मोहम्मद करीम साहब, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 15 डेज में पेड में कवर अप हो जाएगा? सब मैं सीख जाऊंगा अगर 15 डेज का कोर्स ले लूंगा मैं, अगर तो इसमें। मैं एक सवाल पूछूंगा आपका काउंटर में, आज का ट्रेनिंग समझे आप? जी हाँ सर, समझा सर मैं। फिर आप समझ सकते हो वो भी। जी, परफेक्शन आ जाएगा सब अगर 15 डेज की ट्रेनिंग लेके 15 डेज प्रैक्टिस कर फिर लूंगा मैं फिर तो। फिर फिर मैं आपसे वही पूछूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। मेरा जो जी सर। ट्रेनिंग का स्टाइल है वो आपको बताया, मैं अभी यही चीज दूंगा। अगर आप एक ट्रेनिंग में नहीं समझ सके तो आपको सेकंड ट्रेनिंग में मैं डालूंगा, फिर से डालूंगा, नहीं तो थर्ड ट्रेनिंग में डालूंगा। और साथ ही साथ जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स खुल जाएंगे तो क्लासरूम ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहेगी। जो पेड वाले हैं उनके लिए क्लास ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहेगी, तो वहां से भी इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग का मकसद क्या है बोले तो मेन चीज क्या है, आपके दिमाग में घुस जाना। हम क्या चाहते हैं कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए, एक ऐसे बंदे को ऐसा नॉलेज दें ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन ये पूरे चीज के पीछे एक ऑपरेशन खर्चा आता है, हमारे भी घर बार चलते हैं, तो वो सब चीजों के हम लोग जो है पेमेंट थोड़ा सा लेते हैं इसके अंदर में। अगर मार्केट से कंपैरिजन करें तो बहुत कम है उस चीज के बारे में। जी जी और सर। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जी जी सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम ओके, वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। पीपीटी शेयर कर सकते हैं सर, बाद में पढ़ने के लिए काम आता है, कुछ रेफर करने के लिए। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा सर, क्यों तो मैं सिर्फ एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम यहाँ पे फिलहाल ट्रेनिंग के लिए है। तो जैसा ट्रेनर रख रखा है कि उन्होंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दिया था और आपको जो है लिखने के लिए नोट्स कहा था, तो वहीं तक है। बाकी बाद में वो देंगे तो बेशक आप ले सकते हैं। जी क्योंकि लिखने का मौका तो नहीं मिल रहा माशाल्लाह से, ट्रेनिंग तो समझ में आ गई, लेकिन कल बस के लिए समझ में रेडी आ गया तो आप बुलेट पीपीटी पॉइंट्स लिखते रहो, पीपीटी। बुलेट पॉइंट्स लिखते रहो तो जी ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। जी जी सर, अगर पॉसिबल होता तो शेयर कर दीजिए सर, थैंक यू। हाँ मैं करता हूँ, बात करता हूँ मैं उनसे, मैनेजमेंट से रखता हूँ। और स्क्रीनशॉट्स ले लो ना, सबसे बेटर है, क्योंकि तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो जिसके आप नोट्स बना सकते हो। जी जी थैंक यू। ठीक है। और कोई फिर सवाल पूछना चाह रहे थे? बेस्ट बिजनेस इन डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल अच्छा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का। और कोई भाई सवाल पूछना चाह रहे तो पूछे प्लीज। नहीं पूछना चाह रहे तो हम इसको क्लोज करते हैं। जी सफीउद्दीन साहब, वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये मोहम्मद आमिर का भाई, सबका जरा माइक ओपन करिएगा, माइक बंद है तो लोग सवाल नहीं कर सक रहे। रेज भी हैंड कर रहे हैं अदनान भाई, तो माइक ओपन करने के लिए बोल रहे नहीं, हैं। मैं जो जो लोग ऊपर से करते हैं, जैसे MI10T कौन है भाई, उनका मैंने अभी अनलॉक किया था, वो अभी सवाल कर सकते हैं, उसके एक एक के बाद एक एक सवाल कर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मार्केट प्लेस पे पोस्ट ऐड करती हूँ रियल एस्टेट का, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ऐड हमेशा ऊपर आए, उसके लिए मैं क्या करूँ? इसके अंदर में कीवर्ड्स यूज करो आप। कीवर्ड्स जो है जैसे कि अब मार्केट में रियल एस्टेट के अंदर में आप प्रॉपर्टी कहाँ पर बेच रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल
आप बेच रहे हो शादनगर की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो शादनगर प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद और शादनगर के रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना जो आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो कीवर्ड को आपके कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में यूज करो, इंशाल्लाह आपका ऐड ऊपर में नजर आएगा। नहीं समझ में आया सर मेरे को, लाइक कैसे, लाइक मैं जब पोस्ट आप करती हूँ आप तो फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं ना, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, आपका प्रोडक्ट किस चीज का है, आप क्या बेच रहे हैं, आप रियल एस्टेट में है, एड्स में जो है आप अपना करते हो, तो टैक्स होता है उसके अंदर में। टैक्स देखा है आपने? नहीं, अभी वो उतना तो बेस आप, नहीं मालूम है उसका हाँ अंदर तो क्या। आप उसमें फेसबुक में मार्केट प्लेस का हुआ तो कल या परसों के ट्रेनिंग सेशन में मैं बोलूंगा तो सिखाने के लिए, तो आप सीख जाएंगे आने वाले सेशन के अंदर में। नॉर्मली टैक्स होता है, टैक्स यूज करोगे तो आपको हो जाएगा एड्स ऊपर में, और अच्छा बिजनेस भी मिल जाएगा, आप क्लोजिंग भी हो जाएंगे इंशाल्लाह उसमें। जी ठीक है, और कुछ? हेलो सर। जी बोलिए। सर ये फ्री ट्रेडिंग का और ये पेड ट्रेडिंग का दोनों भी ऑनलाइन है सर? फिलहाल तो दोनों भी ऑनलाइन है। तो सर फ्री ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या है सर? किस ट्रेनिंग का टाइमिंग? टाइमिंग क्या है सर? फ्री ट्रेनिंग समझा का नहीं। टाइमिंग, फ्री ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या है? ट्रेनिंग का मॉर्निंग 10 o'clock है, इवनिंग 7:30 है। मॉर्निंग 9:30, इवनिंग 7:30 है। जी अच्छा, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और सवाल भाई? अब्दुल गफ्फार है सर मेरा नाम। जी गफर साहब बोलिए। एक मिनट सर, ये 90 डेज के बाद अपना ओन जॉब कर सकते हैं सर? आप 90 डेज के बाद नहीं भाई, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद ही अपना ओन जॉब भी कर सकते हैं, ओन बिजनेस भी कर सकते हैं आप, और इंशाल्लाह जॉब में ना तो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जी सर मेरे डैडी के भी, अगर मेरे डैडी का भी बिजनेस है सर, उसको भी मार्केटिंग कर सकते हैं सर? उसकी भी क्या है डैडी का बिजनेस आपका? बिल्कुल मार्केटिंग हर चीज को कर सकते हैं सर। ये थके रहते ना सर? तकिए बेचते, पिल्लो। जी ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेरा भी एक बिजनेस है पिल्लो का, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो बता देना, मैं भी मार्केटिंग कर लेता हूँ। जी इंशाल्लाह जरूर बताओ। 400 ग्राम का पिल्लो 80 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, वालेकुम हेलो सलाम। सर, जी इमाद बोलिए। नाम है सर मेरा। इमाद साहब। जी सर, मेरा ये मोबाइल की शॉप है सर। मैं रिफर्बिश्ड मोबाइल का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, पर अमेजोन उसकी वजह से रुक गया सर। वो क्या बोलते हैं, आइडिया नहीं था मेरे को सर। तो अभी मैं खुद का अच्छा। वेबसाइट बना के फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, और रिफर्बिश्ड मार्केट की एक सबसे बड़ी मार्केट अपने हैदराबाद के अंदर में जो है, यहाँ पर है, आपके नाम लीजिए जगदीश मार्केट के अंदर में है, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। जीत भाई बोल के है जो सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड का चलाते हैं, वहां पे भी आप कर सकते हाँ हो। सर, उनसे भी वो कॉन्टेक्ट कर अल्ताफ भाई बोल के कोई। सकते हो। अल्ताफ भाई से मेरा नाम बोलना, वो पहचान जाएंगे मुझे। जी जी, मैं ऑनलाइन उनके पास भी करा था, स्नैपडील पे जी बेचते थे तो मैं मोबाइल बिल्कुल रिपेयरिंग करता था। अल्ताफ भाई पहले ईबे पे बेचते थे, और अभी रिफर्बिश्ड के हैदराबाद के अंदर में किंग है, और कॉर्नर पे उनकी बहुत शॉप बड़े है, और 200 के ऊपर उनके पास एम्प्लॉयज है। आप कभी मेरा जिक्र करना उनके सामने, बहुत अच्छे से दिखाते हैं। मैं कल जरूर जा रहा हूँ सर, जाके मिलता हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। शुक्रिया। मनोजीत साहब से लेते हैं। हाँ जी, दूसरा कोई सवाल? जी हाँ जी भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। सलमान कादरी। सलमान साहब बोलिए। सलमान साहब बात करिए, और एक मतलब अपना म्यूट कर लीजिए। सलमान साहब इधर रवीश बोलिए। जी, स्टेप 3 हाउ वी डू मार्केटिंग का स्टेप 3 का स्लाइड ओपन करे तो थोड़ा वो एक स्क्रीनशॉट ले लेते। मैं आपको भेज देता हूँ पर्सनल में, मैं आपको पहचानता हूँ, डायरेक्टली पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके चलिए फाइन, थैंक यू। चलिए हाँ जी, और कोई भाई सवाल? और कोई भाई सवाल करना चाह रहे तो पूछिए मुझसे, मैं सवाल का जवाब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? हेलो, कौन? मेरे ख्याल से डॉट्स तकरीबन क्लियर हो गए हैं हमारे अदनान भाई के, तो कमेंट्स पे भी नहीं आ रहे हैं जी। ये फैब्रिकेशन के लिए मार्केटिंग किधर कर सकते हैं सर? फैब्रिकेशन में क्या है सर आपके पास? स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन है मेरा। फैब्रिकेशन के एक बार मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा डिटेल्स, तो मैं देख के बता देता हूँ आपको, है ना? जी ठीक है, मतलब वो डिटेल्स माना फोटोज वगैरह बोल रहे हैं आप? हाँ फोटोज वगैरह, ये आप क्या है, लोगों को कैसा पिच करते हो वो चीज बताइएगा, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। जी ठीक है, ये जो ग्रुप का व्हाट्सएप है उसमें ही ना? हाँ ग्रुप के व्हाट्सएप में कोई भी एक एडमिन को भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सैयद असलम।
वालेकुम सलाम। एग्जाम फीस और सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए कुछ फीस है क्या? क्या बोले आप? एग्जाम हमारे जो एग्जाम थे गूगल पे, एग्जाम फीस और सर्टिफिकेशन की कुछ फीस है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी फीस नहीं है। गूगल की है शायद, मेरे ख्याल से 250 रुपये कुछ लगेगा, वो गूगल को ही पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन में रहेगा जी। ठीक है शुक्रिया। हेलो हाँ जी, हेलो, बोलिए सर, बोलिए बोलिए, सवाल आपका। मुस्लिम हिजाबी चलिए हमारे अदनान भाई क्लोज करते हैं सेशन को, और जिसको भी पेड लेना है आप अदनान भाई से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हेलो और आपको जी हेलो, बोलिए मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्या क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग? आप थोड़ा जो अभी मैं आपको पढ़ाया ना, यही क्वेश्चंस रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में, और आगे जो पढ़ाने नहीं, वाला हूँ मतलब ना। आप हायर करते हैं ना, तो आप कौन से अच्छा, ज्यादा वो देखो, वो वे में? इसमें क्या होता है बेसिकली, सबसे ज्यादा डिमांडिंग होती है ना, तो वो मार्केटिंग की जॉब्स होते हैं, जो फेसबुक जी एडवर्टाइजमेंट हो गया, गूगल एडवर्टाइजमेंट हो गया। सबसे ओके ज्यादा हॉट केक मार्केट के अंदर में आपको मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग जो होता है ना, वो उसका होता है। लोग ऑर्गेनिक पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, हालांकि ऑर्गेनिक परमानेंट रिजल्ट है, लेकिन पेड वाले पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर आपको पीपीसी हो गया, फेसबुक एडवर्ड्स हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, इंस्टाग्राम एडवर्ड्स हो गया, ये सब चीजें अगर आप सीख जाओगे ना, तो इंशाल्लाह आपको जॉब्स अच्छे मिल जाएंगे, और अपने बलबूते पे भी आप कोई ना कोई कारोबार कर सकते हो इस चीज के थ्रू जी, अच्छा। इंशाल्लाह। ठीक है। नो, मोस्ट फ्रीक्वेंट आप कौन से पूछते हो वो पूछते हैं। अब मैं क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक के बारे में पूछेंगे तो फेसबुक कैंपेन के बारे में पूछूंगा मैं, कि आप कौन से वेबसाइट का आपने ऐड किया है, कन्वर्जन कैसे करते हो उसके अंदर में। अगर मेरे को वेबसाइट के अंदर में जो है वेबसाइट से ऑर्डर उठाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर मेरे को ओके लीड जनरेशन अगर डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ऐसे सवाल जवाब रहेंगे, तो वो चीज पूछी जाएगी उसके अंदर में। ओके, एंड थैंक यू सर आपके एफर्ट्स के लिए, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मेरा नाम लास्ट उस्मान है। पूछ लूंगा जी। जी उस्मान भाई बोलिए। सर मुझे ना ये जानना था, मेरे फादर का है ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है नो, तो उसको है ना डिजिटल मार्केटिंग से कैसा एक्सपांड करना चाहिए? आप टेंडर डाल के प्रोजेक्ट्स उठाते हो? जी हाँ सर। हाँ, तो टेंडर टेंडर ही उसका प्रोसीजर है सर। गवर्नमेंट के उसमें क्या उंगली कर सकते हैं उसके अंदर में। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को जो है आप अपने प्राइवेट को अगर करना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, जो आप काम जैसे कि रोड कॉन्ट्रैक्टर हो, तो रोड कॉन्ट्रैक्ट के आप एडवर्टाइजमेंट चला के, जो प्राइवेट लेवल में होता क्या है, गवर्नमेंट वाले जो है प्रोजेक्ट उठाते हैं और वो जो है उसका काम प्राइवेट वालों को देते हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको गाइडलाइंस भेजूंगा इंशाल्लाह। आने वाले जो ट्रेनिंग के सेशंस रहेंगे ना, उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। हेलो ओके जी सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम ये सलाम। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ बोल के बोले आप, ये जी जी जी। प्रोफाइल में क्या डालना सर? अभी तो एक्सपीरियंस वगैरह वो भी पूछता है इसमें। कोई बात नहीं, अभी जीरो एक्सपीरियंस है तो जीरो डालना, सच बताना है भाई। सच बोलने से डरना क्या है। हाँ, नेम सही डालिए, है अपना सर। मोबाइल नंबर डालिए, अपना एड्रेस डालिए, आपका जो चीज है जो पढ़े हुए वहां तक डालिए आप उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू। लास्ट सवाल है भाई, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा सेशन। जी बोलिए। मेरे ख्याल से कोई नहीं है सवाल के लिए। ठीक है, आप लोग जो है इंशाल्लाह कल सुबह की क्लास में अटेंड करेंगे, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, डोमेन कहाँ से खरीदा जाता है, ये चीजें रहेंगी इसके अंदर इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी, और सोशल मीडिया वगैरह में जो लिंक्स मैंने आप लोगों को शेयर करे, वहां से आप लोग जो है फॉलो वगैरह करें, सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह करें, ताकि शेयर वगैरह करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दूसरों को भी आप बता सकते हो ज्वाइनिंग करने के लिए। और टास्क का मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, जो पुष्पा वाला जो टास्क था, वो टास्क मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी एडमिन को आप लोग भेज दें, ताकि वो पता चले कि आपकी एक्टिविटी मौजूद है, आपने ये चीज कुछ सीखा है यहाँ पे। लड़कियों के उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहे तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है उसके अंदर में। लेकिन लड़के जितने भी है यार, लड़के लोग बेशरम आदमी होते हैं, करना जरूरी है। ठीक है ना जी। बोलिए सर, बोलिए। और कोई? विनीत आपको कुछ पूछना चाह रहे थे जब से हम लोग चैटिंग की थी विनीत आपने। अग्रवाल, विनीत अग्रवाल हेलो कौन है? विनीत अग्रवाल जी सर, भाई मेरे को बोलिए। एक चीज समझना है, हाँ। क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड इट इज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री। अब अच्छा। मैं अगर ऑनलाइन में आना चाहता हूँ तो फर्स्टली आई नीड ए गाइडेंस कि मैं क्या प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी। व्हाट प्रोडक्ट शुड आई गो फॉर
जी क्योंकि बहुत सारा मार्केट है और बहुत बड़ा वाइड मार्केट है और इन नंबर नहीं ऑफ नहीं प्रोडक्ट्स हैं। आपको मैं इसमें एक सवाल यहीं पे, सॉरी मैं आपका सवाल को इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जो इंडस्ट्री में करते हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है ना, वो जी प्रोडक्ट वो इंडस्ट्री में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तो जिसपे आपको एक्सपर्टाइज है वो चीज को आप अच्छे से कर पाओगे। जी जी आप कौन सी इंडस्ट्री है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह गाइडेंस दे दूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा, टेस्टिमोनियल्स भी दे दूंगा। तो जी मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ सर? बिल्कुल, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। डेफिनेटली, थैंक यू सर। श्योर सर, वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है। जी सर पार्टिसिपेंट्स जो है ना ये वीडियो शेयर करने के लिए करे बोले तो आप पेड है और फ्री का जो दो बोल रहे थे डिफरेंस बता रहे थे आप। जी का बीच है हमारा भी घर चलना बोल के बोल रहे थे ना आप, मतलब ये आप मतलब ये डिजिटल मार्केट के है ना, मतलब इसमें लाखों करोड़ों कमा सकते बोल रहे थे ना, मतलब वहां पे मेरे को समझ में नहीं आया बात। तो क्या समझ में नहीं आया, वो पूछिए ना। देखिए मैं भी जब पेड रख रहा हूँ तो मैं भी कमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरा जो सोर्स है, मैं ट्रेनिंग दे के कमाता हूँ। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं प्रोडक्ट बेच के कमाता हूँ, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं सर्विस बेच के कमाता हूँ। तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आप जब ये ट्रेनिंग ले लोगे, आपको जो समझ में आ जाएगा, तो आपके पास जो टैलेंट है, अगर आप ट्रेनर बन सकते हो तो ट्रेनर बन के कमाना, लोगों को गाइडेंस दे के कमाना, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में हदिया भी कह सकते हो या फीस भी कह सकते हो। जी फीस मतलब आपको एक अमाउंट फिक्स हो जाता है वहां पे। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। और कोई? चलिए ठीक है साहब, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों का क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज। हाँ अदनान में क्लोज करते हैं ना, अदनान में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। कल सुबह से लेके सब ट्रेनिंग में सबके लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।